से दादा कायम का क्रिकेट प्रतियोगिता बेरी छोटी से आपके साथ बने आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला। तो स्वागत है सभी साथियों का यहाँ से। दोनों टीमों की अब जो भव्य एंट्री है वो होने वाली यहाँ से। एक तरफ टीम है महफिल छोटी बेरी और उनके सामने टीम है टीएन सरकार सोमलपुर। अब दोनों टीमें तैयार हैं, सभी का मास्टर बिल्कुल जुड़ जाए। अभी म्यूजिक होगा, उसके बाद दोनों टीमों को मैदान के अंदर दाखिल करवाया जाएगा। जितने भी दर्शक हैं सब जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हमारी दोनों ही टीमों के लिए। मेजबान वर्सेज मेहमान के मध्य मुकाबला, टीम महफिल छोटी बेरी वर्सेज सोमलपुर के मध्य मुकाबला। एक तरफ विजेंद्र वर्मा होंगे, दूसरी तरफ यूनिक इमरान होंगे। यूनिक इमरान एक ऐसी शख्सियत है, उस शख्सियत का जिक्र करना भी अति आवश्यक है जिसने कहीं ना कहीं राजस्थान टेनिस क्रिकेट को बुलंदियों पर पहुंचाने का कार्य किया है। क्योंकि 2019 में जब लॉकडाउन लगा था, जब कोरोना काल आया था, जब कहीं ना कहीं यूनिक इमरान ने जो कार्य किया था इस राजस्थान टेनिस क्रिकेट के लिए, वो अनुकरणीय है, वो अनुस्मरणीय है, वो अविस्मरणीय है। तो बधाई के पात्र है और यहाँ अनुबंधित खिलाड़ी के तौर पर भी जुड़े हैं। आगे कासिम धुनकर तैयार सब कुछ, तो बिल्कुल अब जैसे ही म्यूजिक का गायन हो तुरंत भाव से दोनों ही टीमें हैं वो मैदान की ओर रुख कर ले और जोरदार तालियां हैं सभी दर्शक बजाए दोनों ही टीमों के लिए। तो दोनों टीमें वो ग्राउंड में आ चुके हैं। लास्ट गान होगा, नेशनल एंथम होगा, उसके बाद इस मुकाबले का टॉस है वो करवाया जाएगा। और इसीलिए कहा जाता है कि हमारी जो राष्ट्र गान है वो कहीं ना कहीं, हम चाहे किसी भी समाज से आते हो, किसी भी धर्म से आते हो, किसी भी जाति से आते हो, पर राष्ट्र गान है वो हम सबके लिए अति आवश्यक है। हमारी मोरल ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है कि जब भी हमारी कानों में राष्ट्र गान का गायन हो तो सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाए। तो बिल्कुल सभी है वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अब राष्ट्रगान का गायन होगा और उसके बाद इस मुकाबले का जो टॉस है वो किया जाएगा। तो सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अब इस मुकाबले का टॉस है वो करवा दिया जाए। बिल्कुल, टॉस से पहले आपको जो दोनों टीमें उनसे आपको परिचित है वो करवा देते हैं। यहाँ से सबसे पहले बात करेंगे हम टीम महफिल के बारे में। सर अपना नाम बताइए। ओसामा, सलीम, विजेंद्र वर्मा, विनोद, आसिफ, सदाम खान, खादिम भाई और ये हमारे अंपायर साहब है दोनों।
टीम सोमलपुर से भी आपको परिचित करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारे मेहमान है वो बिल्कुल मेहमान टीम से अपना जो इंटरव्यू लेते हुए। तो हम अब बात करेंगे टीम सोमलपुर से। सबसे पहले टीम कप्तान यहाँ से हमारे साथ है, नाम बताइए सर अपना। इमरान खान, इमरान भाई, आमिन, आमिन, रिजवान, रिजवान, हनीफ, हनीफ, शाहरुख, मोहम्मद शफीक, मोहम्मद शफीक, शेखर नायक, आजाद भाई, फिरोज भाई, यूनिक इमरान भाई, मुस्ताक भाई। तो ये थी दोनों टीमें, और अब इस मुकाबले का जो टॉस है वो होने वाला है। तो जो कोयल कॉइन है वो रहने वाला टीम सोमलपुर का। सिक्का वो चल चुका है और हेड है वो गिरा, यानी कि जो सिक्का वो गिरा है टीम सोमलपुर के पक्ष में, और इनका जो फैसला वो रहेगा यहाँ से। हाँ, तो यहाँ से पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है, यानी कि टीम पहले बेरी है वो आपको बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। एक बार विजेंद्र भाई, इमरान भाई आप भी आ जाओ। तो ये दोनों खिलाड़ी है वो बिल्कुल अनुबंधित खिलाड़ी है, जैसे विदेशी के रूप में हम कह सकते हैं। वो दोनों जुड़े हैं, एक तरफ है जो विजेंद्र भाई वर्मा सीकर से है, वो जुड़े टीम छोटी बेरी महफिल के साथ, और उनके साथ है यूनिक इमरान भाई। इनका बिल्कुल किसी परिचय का मोहताज नहीं, ये बिल्कुल जुड़े आज टीम सोमलपुर के साथ। तो दोनों भाइयों से हम आपको जो हमारे लाइव दर्शक उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। तो पहले विजेंद्र भाई, क्या कहना चाहोगे इस मुकाबले के बारे में, इस ग्राउंड के बारे में, और यहाँ की जो मैनेजमेंट और व्यवस्था उसके बारे में? जी, काफ़ी मैनेजमेंट अच्छा है, ग्राउंड भी काफ़ी अच्छा है, और यूनिक भाई हमारे खास दोस्त है, आज इनसे ही मैच रहा है। हाँ। देखते हैं क्या होता है मैच में। तो अब बात करते हैं हम इमरान भाई से। बिल्कुल एक ऐसी शक्ति जिन्होंने एक जो अपना ग्रुप बनाया उसमें बिल्कुल पूरे राजस्थान टेनिस क्रिकेट को इन्होंने जोड़ा है, उसके लिए सभी की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इमरान भाई आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बिल्कुल बहुत अच्छा ग्राउंड है, और अच्छी पट्टी है विकेट है सीमेंट का, और अच्छा मैनेजमेंट है, अच्छा आयोजन हो रहा है, और दोनों टीमें अच्छी है। और जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए दुआ है कि अच्छा मैच देखने को मिलेगा, रोमांचक मैच आपको। तो बहुत बहुत शुक्रिया जो आप दोनों यहाँ पे, और उम्मीद करते हैं दोनों अच्छा प्रदर्शन करो, और जो यहाँ का जो हमारे लाइव दर्शक है उनको आप अपने खेल से बिल्कुल फुल है जो एंटरटेनमेंट है वो करो। तो अब हम भी अपना जो सेटअप है उसको यहाँ से सेट कर लेते हैं। और सोमलपुर पहले गेंदबाजी करना चाहेंगे, वही टीम छोटी बेरी है, टीम ये हमारे अंपायर साहब है, करना ही पसंद करते हैं, तो उनकी जो मनचाही मुराद है वो पूरी कर दी है यहाँ पे सोमलपुर की टीम। तो ये हमारे अंपायर साहब है, करामत भाई और सबीर भाई। मुकाबले से पहले इनके जो चेहरे पे थकान है वो नजर आ रही है, कुर्सी पे आके बैठ के, लेकिन बैठना नहीं आपको, यहाँ पे आपको अंपायरिंग करनी है और निष्पक्ष अंपायरिंग करनी है। बिल्कुल निष्पक्ष अंपायरिंग वो की जाएगी। तो बिल्कुल इनका इंटरव्यू हो चुका है। आप सबीर भाई आप बताइए, आपको इस बड़े मुकाबले की अंपायरिंग का जिम्मा दिया है, तो कैसी अंपायरिंग करोगे, क्या आपका रहने वाला मतलब सिस्टम वगैरह वो बताइए आप। वैसे तो मैं कई सालों से क्रिकेट खेलता भी हूँ, और एक तमन्ना थी कि अभी हमारे गांव में एक शानदार टूर्नामेंट हो, और गांव के जो अभी जो नए खिलाड़ी हैं उन्होंने और बुजुर्गों ने आगे होकर ये टूर्नामेंट करवाया है, और हम 4-5 जने हैं उनको एम्पायरिंग की जिम्मेदारी दी गई है, जिनमें परवेज है, करामत है, मैं हूँ, मकसूद है, 2-4 और हैं। तो हमारा यही मकसद है कि बिल्कुल निष्पक्ष वो हर फैसला हो, और कोई भी खिलाड़ी है, कोई भी टीम है, वो यहाँ से नाराज होकर न जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप इसका। और वैसे बिल्कुल गवर्नमेंट टीचर भी है, तो सरकारी टीचर भी है, यानी कि देश के साथ साथ यहाँ पे खेल में भी अपनी जो अहम भूमिका वो निभा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि हर निर्णय है वो निष्पक्ष हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया सबीर भाई आपका। उम्मीद करते हैं आप अपना बेस्ट दो और एक अच्छी अंपायरिंग करके इसे टूर्नामेंट में 4 चांद लगाओ। तो अब हमारा जो सेटअप है उसको सेट कर लेते हैं यहाँ से, और उसके बाद में आप सभी साथियों के कमेंट्स पढ़े जाएंगे और सबके जवाब वो दिए जाएंगे। एक बार असमर्थ हूँ आपके कमेंट्स पढ़ने में, माफी चाहूंगा उसके लिए। सुनते थे कि अजमेर जाएंगे, तारागढ़ जाएंगे, अब यहाँ तारागढ़ की जो टीम है वो खुद चलकर यहाँ आई है। तो इस मुकाबले में इमरान भाई हैं जो स्टेट बाय स्टेट स्कूल संचालक हैं, बेहतरीन गायकार है, वो हमसे जुड़े रहेंगे इस मुकाबले में।
काफी अच्छा काम कर रहे हैं कासिम भाई। तो अब मुकाबला स्टार्ट हो चुका है भाई। सभी साथी अब मुकाबले को शेयर कर दिया, बिल्कुल भी कंजूसी वो करे ना यहाँ से। आप स्ट्राइक पे आज के दिन का ये दूसरा और बड़ा मुकाबला। नॉन स्ट्राइक हैंड पे सलमान, शेयर हर मैच करो भाई, करना भी चाहिए। तो सलामी बल्लेबाज है टीम महफिल बेरी की तरफ से खादिम और नॉन स्ट्राइक पे सलमान, और गेंदबाजी के लिए पहला ओवर लेके आ रहे हैं मुश्ताक। तो इस मुकाबले का टॉस है वो जीता है यहाँ से टीम सोमलपुर ने, और पहले किया साथियों गेंदबाजी करने का फैसला। अब सभी साथियों के कमेंट्स पढ़े जाएंगे, सभी का रिप्लाई वो किया जाएगा यहाँ से। बिल्कुल है, सब कुछ रेडी है। तो अब आप पहली गेंद वो डलवा सकते हो, अंपायर से निवेदन है। खादिम के लिए पहली गेंद तो कवर की दिशा में खेला, फुल टॉस गेंद थी। फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग, कोई रन नहीं यहाँ पे। सोमलपुर ने आज यहाँ पे पहले टॉस जीतकर अक्षत रक्षण का फैसला किया। खादिम राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे खादिम के लिए। एक और टॉप बॉल का साथ। हाँ, विजेंद्र वर्मा है भाई बेरी की टीम में। सोमलपुर में काफी उत्साह नजर आ रहा है सोमलपुर के प्लेयर्स में। खादिम स्ट्राइक एंड पे अगली गेंद डालेंगे खादिम को। बहुत ही अच्छी गेंद इस बार किया काफी बेहतरीन गेंदबाजी इस पहले ओवर से गेंदबाज मुश्ताक के द्वारा। सोमलपुर की तरफ से मुश्ताक अपने स्पेल का पहला ओवर, अपनी पारी का पहला ओवर डालते हुए यहाँ पे। बीच मैदान तेज धूप खिली हुई, अगली गेंद मुश्ताक की खादिम के लिए। बहुत अच्छी गेंद इस बार किया, बाहर गेंदबाजी कर रहे हैं, काफी अच्छी गेंदें डाल रहे हैं यहाँ पे। नकली गेंदबाजी जिसको हम कर सकते हैं, लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हैं। अभी तक गेंद का कोई खाता नहीं खुला है। खादिम स्ट्राइक पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसी के साथ हमारे साथियों की संख्या लगातार यहाँ से बढ़ती हुई। अपने ओर से अगली गेंद देखिए, दाहिने हाथ के तेज गेंदबाज। एक और बेहतरीन गेंद, यॉर्कर लेंथ की गेंदें बिल्कुल डाल रहे हैं। अभी तक इस ओवर में 5 गेंदें डाली है, 5 की 5 डॉट, और काफी बेहतरीन गेंदबाजी कहेंगे भाई मुश्ताक के द्वारा। खाता खोलने का मौका नहीं दे रहे भाई। काफी अच्छी शुरुआत कर सकते हैं हम। खादिम स्ट्राइक एंड पे नॉन तो मेहमान वर्सेस मेजबान के मध्य मुकाबला खेला जा रहा है साथियों। अच्छे अनुभवी प्लेयर। इस बार कड़क शॉट, आवाज बेहतरीन निकली थी, लेकिन रन मात्र एक ही मिलेगा। लॉन्ग ऑफ पे फील्डर तैनात है इस बार। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 1 रन 1 विकेट बिना किसी विकेट के नुकसान के। नेक्स्ट भैया बॉलर कौन है? ठीक है बता देना। तो पहले ओवर में स्कोर है मात्र 1 रन यहाँ से। 1 रन जहाँ पे खादिम ने दिया, वापिस स्ट्राइक पे खादिम रहेंगे। एक अच्छी शुरुआत कह सकते हैं हम सोमलपुर की तरफ से। काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। दादा काइम खां टूर्नामेंट, जिसका ये आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला सोमलपुर वर्सेस डेयरी गोलाना के इस खूबसूरत ग्राउंड में खेला जा रहा है। काफी अच्छी आउटफिट यहाँ की, तेज तरार ग्राउंड। वालेकुम अस्सलाम जाकिर भाई, खान मोहम्मद भाई। दादू मासनी की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल उनका मैच है वो 3 तारीख को होगा। सोमलपुर की तरफ से दूसरा ओवर। स्ट्राइक पे है खादिम, 1 रन के बीच स्कोर पे खेल रहे हैं। शाहरुख अपने स्टेट का गेंदबाजी के लिए शाहरुख आए हैं, यहाँ पे आए हैं शाहरुख भाई। टीएन सरकार सोमलपुर में विदेशी खिलाड़ी है यूनिक इमरान, और इसी बीच पहला बेहतरीन शॉट, पहला अनअकैडमी क्रैकिंग 6 निकला है खादिम के बल्ले से। पुल किया खादिम ने, पहला पॉइंट ब्लेक की तरफ 6 रन के लिए। क्या खूबसूरत शॉट निकला भाई। तो छोटी गेंद मिलते ही बल्लेबाज ने फरार किया भाई। यहाँ पे
पहला छक्का खादिम के बैट से लगने वाला। बेरी का स्कोर 7 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। टीम महफिल का जो सामने बोर्ड आ रहा है उन्हीं की तरफ से इसे टीम छोटी बेरी को स्पॉन्सर है वो किया जा रहा है। एक बार फिर इसको कर कैच ड्रॉप हुआ है भाई, यहाँ से शेखर नाइक जैसे खिलाड़ी से इसे बड़े खिलाड़ी का कैच ड्रॉप होता हुआ, छोटी गेंद को कट करने का प्रयास और कैच ड्रॉप होता हुआ। दोनों ही टीमें काफी अच्छी टीमें मानी जाती है। दोनों के बीच ये मुकाबला देखते हैं आज का दिन किसके लिए। एक बार फिर शाहरुख की गेंद फिर से गेंद को पुल किया है। इस बार गेंद जाएगी लॉन्ग और ये आउट। और एक और बड़ा छक्का यहाँ से निकलता हुआ भाई खादिम के बल्ले से। ये इस ओवर का दूसरा छक्का कैच ड्रॉप करने के बाद अब आप देख सकते हैं भाई कहीं ना कहीं ये सोमलपुर के लिए बहुत ही बड़ा ये नुकसान हो सकता है। खादिम का विकेट, ये दूसरा छक्का खादिम के बैट से। एक बार फिर शाहरुख अगली गेंद देखे। शाहरुख बाएं हाथ के तेज गेंदबाज खादिम के लिए फिर से फुल टॉस गेंद। इस बार फायदा नहीं उठा पाएंगे, एक ही रन मिलेगा यहाँ से। दौड़ के 1 रन पूरा किया यहाँ पे। शोर और बदलते हुए स्ट्राइक पे बल्लेबाज से पहली मर्तबा सलमान उर्फ सुलेमान है। इससे मुकाबले में पहली गेंद का सामना करेंगे। सामने गेंदबाज रहेंगे शाहरुख, जो कि अभी तक इस ओवर में 4 गेंदों पे 13 रन खर्च किए, जिनमें 2 छक्के उड़ाए इनको बल्लेबाज खादिम कप्तान ने। सलमान पहली बार स्ट्राइक लेंगे। शॉट कड़क है और कैच ड्रॉप होता हुआ। शॉट भी थोड़ा सा केस ड्रॉप हुआ वहां पे। 1 रन पूरा किया, थोड़ा सा मिसफील्ड वहां पे। दूसरे रन के लिए मना किया। अच्छी शुरुआत कह सकते हैं हम खादिम के बल्ले से। 2 छक्के लगा चुके हैं खादिम। टीम महफिल की तरफ से जो घोषणाएं हुई है हर छक्के पे खादिम एक बार फिर तैयार। शाहरुख थोड़े से अंतिम गेंद की शॉट से अपने ओवर की अगली गेंद लेके बाएं हाथ के तेज गेंदबाज। फिर से गेंद हवा में और कोई गलती नहीं करेंगे इस बार फील्डर। बड़े विकेट का पतन होता हुआ खादिम कप्तान के रूप में। और ये बेरी के लिए पहला विकेट यहाँ पे बेरी का गिरता हुआ। तो 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 15 रन है, 1 विकेट के नुकसान। कौन था भाई? फील्डर कौन था? मुश्ताक बना के फील्डिंग की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा निराशा देखने को मिल रही है ग्राउंड पे। काफी बड़ा विकेट यहाँ पे गिरता हुआ बेरी का। नए बल्लेबाज ने सिलेक्ट कर लिया। आसिफ है कि आसिफ नहीं है। अब नए बल्लेबाज आ रहे हैं। आसिफ फर्स्ट डाउन। बॉलर कौन है भाई अगले ओवर में? शेखर है क्या? अपने दूसरे ओवर में पहली सफलता अर्जित करते हुए यहाँ पे आसिफ नहीं मारे। 15 रन 1 विकेट के नुकसान पे बेरी। यहाँ पे आज आपको बता दूं पहले टॉस जीत के अक्षय कृष्ण का फैसला किया था यहाँ पे सोमलपुर वर्मा बैटिंग टीम में है भाई। कहाँ तक उनका ये निर्णय है वो सही साबित होता है। दोनों ही टीमें आत्मविश्वास से लबालब। बॉलर वन वापस फील्ड पोजीशन कप्तान सोमलपुर ने काफी अच्छी सुधार की है यहाँ पे। कीपर के अलावा थर्ड मैन स्लिप है, बैकवर्ड पॉइंट है, मिड ऑन। एक बार फिर पहली गेंद शॉट है भाई, बड़ा ही खूबसूरत शॉट निकला है सलमान के बल्ले से 6 रन के लिए। लॉन्ग आउट के ऊपर से निकालते हुए सलमान बहुत ही अच्छी हिट यहाँ पे। काफी अच्छा तालमेल बैट और बॉल के बीच। एक बार फिर सलमान इस बार गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ। 1 रन दौड़ के पूरा किया। स्कोर बढ़ता हुआ इसी के साथ 21 रन 1 विकेट। हाँ भाई, यूनिक इमरान भैया सोमलपुर में विदेशी अनुबंधित खिलाड़ी। 1 विकेट के नुकसान पे 30 ओवर पर गति पे चल रहा है यहाँ पे सोमलपुर। एक बार फिर गेंद को खेला है, फील्डर मौजूद है। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा यहाँ पे आसिफ को। आसिफ ने अपना खाता खोला इसी के साथ। स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन 1 विकेट के नुकसान पे। मुश्ताक अपने कोटे का दूसरा ओवर करते हुए यहाँ पे। एक बार फिर सलमान के फिर से गैप में और रन यहाँ पर भी मिलेंगे। एक और बाउंड्री बनती है 4 रन के रूप में। 4 रन बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे लगाते हुए सलमान। काफी कॉन्फिडेंस लग रहा है सलमान।
इससे पिछले मुकाबलों में भी काफी अच्छी यहाँ पे बॉलिंग भी की थी, बैटिंग भी की थी। ऑलराउंडर बल्लेबाज, ऑलराउंडर बनता है ये, काफी सराहनीय प्रदर्शन रहता है सलमान का। सलमान के लिए अगली गेंद, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं, स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन 1 विकेट के नुकसान पे। काफी अच्छी शुरुआत डेरी की तरफ से। एक बार फिर मुश्ताक, अगली गेंद देखिए सलमान के लिए, ऑफिसर से बाहर निकलती हुई गेंद थी, अच्छी गेंद। इस बार चूके सलमान, इसी के साथ ओवर समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 27 रन 1 विकेट के नुकसान पे। दोनों ही बल्लेबाज यहाँ पे अपनी टीम के लिए अच्छा प्रयास करेंगे, क्योंकि पता है इनको नॉकआउट टूर्नामेंट है, यहाँ से जीत के आगे जाना होगा। और एकमात्र टीम है ये जो इस टूर्नामेंट में बनी रही है अभी तक। कुछ मंत्रणा करते हुए यहाँ पे सोमलपुर के प्लेयर्स। बिल्कुल सलमान को यहाँ पे रोकने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि एक युवा और काफी अच्छा लड़का है, बहुत अच्छी बैटिंग करता है। छह गेंदों में 12 रन बनाकर खेल रहे हैं सलमान। 2 से स्ट्राइक रेट। भाई बॉलर, हेलो भाई बॉलर, नई गेंदबाज फिरोज रहे हैं अपने स्पेल का पहला ओवर लेके यहाँ पे स्ट्राइक रेंज आज सिर्फ 1 रन के स्कोर पे खेल रहे हैं। फिरोज राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। फिरोज दाएं हाथ की तेज गेंदबाज फिरोज एम्पायर को क्रॉस करते हुए ओपिस्टम के बाहर वाइट बॉल। एम्पायर का इशारा बिल्कुल ओपिस्टम के बाहर जा रही थी गेंद। सबीर खान का इशारा वाइट बॉल। एक पहला अतिरिक्त रन यहाँ पे आता हुआ दिल्ली के लिए। फिरोज अपने ओवर की अगली गेंद आसिफ के लिए स्ट्राइक ड्राइव कर दिया है, देखते हैं रोक पाते या नहीं। और अच्छी फील्डिंग वहां पे, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। बिल्कुल जीत जान से आज इस मुकाबले को खेल रहे हैं सोमलपुर के प्लेयर। स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन 1 विकेट के नुकसान पे। फिरोज अपने स्पेल का पहला ओवर डाल रहे हैं यहाँ पे, धीरे धीरे तेज। इस बार बहुत बेहतरीन शॉट 6 रन के लिए गगन सिंह मिल सकता है। सलमान के बैट से एक और धन धनाता लगता बढ़ सकता है यहाँ पे। स्कोर बढ़ता हुआ इसी के साथ 33 रन 1 विकेट के नुकसान पे। सलामी बल्लेबाज सलमान अपने कप्तान के इरादों पे बिल्कुल खड़े उतरते हुए यहाँ पे काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। अपनी टीम को मजबूती प्रदान कर रहे हैं सलमान यहाँ पे। तो एक और बड़ा छक्का निकलता हुआ यहाँ से सलमान के बल्ले से। भाई अभी तक बहुत ही शानदार उम्दा बल्लेबाजी हो रही है इनके द्वारा। 7 गेंदे और 18 रन, जिनमें 2 छक्के, 1 बाउंड्री, 1 चौका निकला। गोलाना का ये स्टेडियम दर्शकों से आज खच भरा हुआ है, क्योंकि सब जानते हैं दोनों बड़ी टीमें हैं, बड़ा मुकाबला है आज। और काफी प्रशंसक यहाँ पे दोनों ही टीमों के। देखते हैं किसका दिन रहता है। आज नई साल की शुरुआत 2023 का ही दूसरा मुकाबला आज के दिन का। सलमान स्ट्राइक करके एक बार फिर फिरोज राउंड का विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार ऊपर गई है भाई, बहुत ऊपर गई है। कीपर वहां पे पहुंचेंगे या नहीं? कीपर नहीं, वहां पे दूसरे फील्डर पहुंचे। स्लिप में खड़े फील्डर हो रहे हैं। दूसरा विकेट यहाँ से गिरता हुआ 35 के स्कोर पे, लेकिन अपना काम करके जा रहे हैं। 300 की स्ट्राइक रेट से 6 गेंदों पे 18 रन बना के जा रहे हैं। तरफ आ रहे हैं सलमान। 7 गेंदों में 18 रन बनाए भाई फील्डर 2 छक्के 1 चौके की मदद से। 8 गेंदों पे 18 रन। कासली का मैच कल होगा भाई। वर्मा इसी टीम में है। अब आ रहे भाई इस टीम की ताकत। आउट हो चुके हैं। ओसामा आ रहे हैं जिनके काफी प्रशंसक यहाँ पे मौजूद है। ग्राउंड में घुसते तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो चुकी है। देखते हैं अपनी टीम के लिए क्या करते हैं ओसामा। एक बड़ा नाम देने के लिए ओसामा। हनीफ पेड़ तो कोई नहीं का नाम गाई हुआ है। बिल्कुल ये लीजिए, बैक टू बैक अगर 3 बाउंड्री या 3 छक्के लगते हैं तो 200 रुपए का इनाम नवाब खान चौबई
जिनकी तरफ से दिया जाएगा बैक टू बैक 3 बाउंड्री या 3 छक्के। बल्लेबाजी के लिए वो ओसामा है भाई। जी के द्वारा बाबा साहब की कतार यहाँ पे लगी हुई है दोनों ही टीमों के लिए। ओसामा स्ट्राइक लेंगे। खादिम आउट हो चुके हैं, सलमान आउट हो चुके हैं और अब आए हैं ओसामा। फिरोज ओसामा के लिए सबके बाहर जाती विकेट को देखा, क्या नहीं दिया सुपर के स्थानों तक। बहुत ही सूझबूझ के साथ इस पारी को आगे बढ़ाना होगा ओसामा को और आसिफ को, क्योंकि ये जानते हैं दोनों बड़े बल्लेबाज हैं, क्योंकि बहुत ही बड़ा मुकाबला है, यहाँ से जीत के आगे निकलना होगा। फिरोज अपने ओवर की अगली गेंद देखिए, राउंड में विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ओसामा के लिए गेंदबाजी करते हुए गेंद को बिल्कुल आसानी से खेलते हुए होंगे ओसामा। लॉन्ग ऑन की तरफ स्कोर बदलते हुए 1 रन यहाँ पे ओसामा ने अपना खाता खोला। स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन 2 के नुकसान पे। बिल्कुल अब हमारे बीच रिजवान भाई आ चुके हैं, जिनको सुनने के लिए लोग यहाँ पे बैटिंग में रहते हैं। स्वागत है रिजवान भाई आपका। धन्यवाद इमरान भाई। तो जिस मुकाबले का इंतजार था, जिस पल का इंतजार था, जिस घड़ी का इंतजार था, वो आ चुका है। लोकल पेरियंस वर्सेज सोवलपुर के मध्य मुकाबला, मेजबान वर्सेज मेहमान के मध्य मुकाबला। यहाँ से कड़ी टक्कर होगी और टक्कर बात चल रही थी, मजा आने वाला है इस मुकाबले में। जब बल्लेबाजी करेंगे खादिम बेरी, गेंदबाजी करेंगे सोमलपुर के गेंदबाज। जब बल्लेबाजी करेंगे ओसामा जो बांध देते हैं जबा। और इनके बारे में एक जो वाकया खूब वायरल हुआ था, वो हुआ था बीपीएल फर्स्ट और बीपीएल 2 के एडिशन में, क्योंकि मैं उसी गांव से आता हूं। भीचनी प्रीमियर लीग 2022 और 2021 की बात कर ले तो वहां एक नारा खूब गूंजा था, ओसामा अंदर, गेंद बार बार किया था इस खिलाड़ी ने। अब यहाँ लोकल है, इसी मैदान से पले हैं, इसी मैदान से बड़े हुए हैं, इस मैदान पर बहुत सारी प्रैक्टिस की है इस शख्सियत ने। वो अभ्यास की बात है, अब मुकाबले की बात है। अब किस प्रकार का प्रदर्शन करते हैं, अब सबकी निगाह यहाँ पर बनी रहेगी यहाँ से ओसामा। और वहीं दूसरी ओर अपने आप को साबित किया है इस गेंदबाज ने भी, शेखर नायक। पिछले दोनों मुकाबलों में भी अपनी टीम के लिए नायक बने थे, एक बड़े नायक बनकर आए थे, अपनी टीम को फ्रंट से लीड किया था। पर इस मुकाबले में इनका भी कार्य बढ़ा है यहाँ से। अरे बेटा रे सामने रे बेटा, अच्छी बोल बेटा, शाबाश शेखर भाई। गयो पहली गेंद हवा में और बहुत दूर जाएगी भाई, 6 रन के लिए। देखिए अभी जो बेरी की जो टीम खेली है, तो मकसूद भाई आपसे मेरा निवेदन रहेगा, मेरी आवाज सुन रहे होंगे, एक कॉपी और पेन की व्यवस्था करें यहाँ और एक बंदा अपॉइंट करें, क्योंकि बड़ी बड़ी घोषणाएं होंगी, अन्यथा मैं डायरेक्ट बताना चला जाऊंगा तो फिर कहीं ना कहीं कमेंट्री है वो नहीं हो पाएगी। तो पेन और कॉपी लेकर बिल्कुल एक बंदे को अपॉइंट किया जाए यहाँ से। और विनोद शर्मा की तरफ से घोषणा आई है, अगर ओसामा यहां से बैक टू बैक 3 छक्के लगाते हैं तो एक रिस्ट वॉच है वो दी जाएगी। और विनोद शर्मा के द्वारा घोषणा आई है यहां से। पर इस यहां से लोकल बेरी और उसी और क्योंकि आज ओसामा के पास भी वहां खुली आजादी है खेलने के लिए। अमूमन इस बल्लेबाज को 5 से 6 ओवर के बाद प्रमोट किया जाता है। आज उस क्रम पर यहां विजेंद्र वर्मा दिखाई देंगे, एक ऐसा फौलाद, एक ऐसा विस्फोटक बल्लेबाज जो किसी भी क्षण मैच की दशा और दिशा बदल सकता है। यहाँ ओसामा को पूरी चुनौती है, वो जिस प्रकार से डेथ ओवर में बल्लेबाजी करते हैं यहां से आगाज कर सकते हैं। रक्षात्मक तरीके से खेला वहां पर शेखर नायक, कटर गेंदबाज है, यहां से ज्यादा चतुराई के साथ गेंदबाजी करते हुए। स्कोर है 44 रन 2 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर पर गति पर। ओसामा बल्लेबाजी के लिए आए हैं, उससे पहले आसिफ बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर। जर्सी नंबर 10 ओसामा यहाँ स्ट्राइक पर है, जर्सी नंबर 10 आसिफ नॉन स्ट्राइक पर है। शेखर नायक इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, इस टीम के सबसे बेहतरीन गेंदबाज। इस बार इस गेंद को निकाला है वहां रन के लिए, 1 रन दौड़ के पूरा कर लिया है। एक बार पुनः बल्लेबाज आसिफ को लिया है स्ट्राइक पर। 5 ओवर पर गति पर स्कोर है 45 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी विजेता वर्मा निर्मल भाई आप बता रहे हो कि लाइव रुक रहा है क्या, सच में लाइव रुक रहा है क्या? की कॉपी कहा जाता है। समीर सेमू द्वितीय को बल्लेबाजी को आना बाकी है और एक और बेहतरीन बल्लेबाज इस टीम के अनुबंधित खिलाड़ी विजेंद्र वर्मा को आना बाकी है। तो 5 ओवर में बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ घटने वाला है यहाँ से।
तो 5 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है यहां से 45 लॉस ऑफ 2 विकेट्स। शुक्रिया सिकंदर भाई। ओसामा की 50 पे 500 रुपए की राशि भाई एपेक्स स्पोर्ट्स फतेहपुर की तरफ से। गेंदबाजी के लिए यूनिक इमरान आ चुके हैं और बिल्कुल है सभी भाई बता रहे कि नहीं रुक रहा है, तो भाई बोलने भाई करते हैं। क्या नाम था? यूनिकनेस दिखाते हैं अपने निर्मल कुमार भाई। मोबाइल में आपकी दिक्कत है तो आप बिल्कुल सही करवाए दिक्कत को। यहाँ से कोई भी दिक्कत नहीं आ रही रुकने की। यहाँ किस प्रकार से सबके कमेंट आ रहे हैं कि नहीं रुक रहा है, सिर्फ आप ही का कमेंट आ रहा है कि रुक रहा है। तो हो सकता है आपके मोबाइल में दिक्कत हो सकता है आपका नेटवर्क कमजोर हो। सबीर खान के द्वारा और इस प्रतियोगिता हाँ भाई इमरान है यूनिक है वो यूनिक इमरान है वो फील्डिंग वाली टीम में है। अगली पारी में आपको बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे शब्बीर खान और उनकी और करामत की जो अंपायरिंग की जो जोड़ी है वो बहुत ही शानदार है। इस बार गेंद ऊपर गई है, फील्डर उसके नीचे और नहीं पकड़ पाएंगे भाई। वहां भी पूरी तरह गेंद को जज नहीं कर पाए फील्डर और निकल गई गेंद सीमारेखा से बाहर। 4 रनों के लिए ओसामा जैसे बल्लेबाज को इस प्रकार से मौका देना मतलब खुली चुनौती है आपके गेंदबाज के लिए। ओसामा को इस प्रकार से मौके देना कहीं ना कहीं आपको वापसी सोमलपुर का टिकट है वो दिलवा सकता है। यहाँ से आप यहाँ से टिकट लेना चाहते हैं क्वार्टर फाइनल मुकाबले का, पर ये जिस प्रकार का बल्लेबाज है, ये जिस प्रकार का फौलाद है, ये जिस प्रकार का विस्फोटक बल्लेबाज है, अगर यहाँ पे ओसामा का विस्फोट हुआ तो निश्चित तौर पर क्षमा बन जाएगा यहाँ से। क्योंकि इस विकेट पर अभी तक के हिसाब से इन युवा टीम में अगर किसी बल्लेबाज ने सबसे ज्यादा गेंदें फेस की है तो वो ओसामा है। प्रतिदिन शाम को ये 70 से 80 गेंदें यहाँ। तो अब क्या कर सकते हैं निर्मल भाई? सब बोल रहे कि नहीं रुक रहा है, अब इसका क्या इलाज है हमारे पास अगर आप मोबाइल में रुक रहा है तो? पूरी तरह से प्रैक्टिस करवा के रखते हैं ओसामा को। एक मौका ओसामा ने आपको दे दिया है, अब अगर आपने उस मौके का फायदा नहीं उठाया है तो फिर कहीं ना कहीं आपके लिए चिंता का विषय है। और इसी के साथ टीम बेरी का अर्धशतक पूरा हो चुका है और वही बात शतक ही आधा है, समय भी बाधा है, ओसामा भी बल्लेबाजी पर है और गेंदबाजी पर यूनिक इमरान है। यूनिक इमरान सोमलपुर की तरफ से अनुबंधित खिलाड़ी है, एक बेहतरीन खिलाड़ी है। नो डाउट ओपन क्रिकेट खेलते हैं, पर यहाँ ओसामा रक्षात्मक तरीके से खेला, रन के लिए निकलना चाहते थे, वहां पर आशिफ मना किया ओसामा ने। अंतिम क्षणों में अपने आप को रोका वहां क्रीज के अंदर। यूनिक इमरान सोमलपुर की टीम भी आज प्रॉपर रणनीति के साथ आई है, स्ट्रेटजी के साथ आई है। 2 बाएं हाथ के कटर गेंदबाज हैं, 2 बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं, अभी तक किया भी है। और टीम महफिल की तरफ से भी ओसामा को यहाँ अर्धशतक लगाने पर 1100 रुपए की राशि है, वो एज ए अवार्ड एज ए रिवार्ड प्रदान की जाएगी। बहरहाल अब स्ट्राइक पर आसिफ आ चुके हैं। स्कोर 51 रन 2 विकेट के। शुक्रिया भाई सभी साथियों का जो भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे लाइव के माध्यम से। और टीम महफिल की तरफ से प्रत्येक छक्के पर 100 रुपए का इनाम है, वो अनवरत बना रहेगा। काफी खराब गेंद वाइड, खराब गेंद वहां गति परिवर्तन करना चाहते थे, गेंद को अच्छी तरीके से ग्रिप करा नहीं पाए वहां पर। अच्छी बात रही गेंदबाज के लिए कि बल्लेबाज की पहुंच से काफी दूर थी ये गेंद, अन्यथा जिस प्रकार का इस बल्लेबाज की कड़कटी है गेंद को बहुत दूर मार सकते थे। अच्छी गेंद बैक टू बैक अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहाँ सोमलपुर के गेंदबाज है। इस बार इस गेंद को खेला है वहां और बिल्कुल अब जो कुछ घोषणाएं हैं वो भी बता देते हैं। इस मुकाबले में नवाब का चौबाई है, उनकी तरफ से प्रत्येक बल्लेबाज को जो भी बल्लेबाज यहां से अर्धशतक लगाता है तो 500 रुपए की राशि है और बैक टू बैक 3 बाउंड्रीज लगाने पर भी 200 रुपए की राशि है, वो नवाब का चौबाई की तरफ से बनी रहेगी। और बिल्कुल 3 बाउंड बैक टू बैक छक्के लगाए या फिर चौके लगाए। वहीं विनोद शर्मा है, लगातार 3 छक्के लगाने पर रिस्ट वॉच है वो प्रदान की जाएगी। इस बार लो फुल टॉस गेंद थी। इसके अतिरिक्त सूबेदार इकबाल का है सोमलपुर की जीत पर। अगर सोमलपुर की टीम आज के दोनों मुकाबले जीतती है, सेमीफाइनल में प्रवेश करती है तो अच्छा इसी मुकाबले में अगर ये मुकाबला सोमलपुर की टीम जीतती है तो 1100 रुपए की राशि। इसके अतिरिक्त कायम ट्रेडर्स के जो मालिक हैं मुश्ताक खां,
उनकी तरफ से दोनों टीमों में से जो भी टीम इस मुकाबले की विजेता रहती है तो 1100 रुपए की राशि उनके लिए भी है। और वहीं अब्दुल्ला समाव अयूब खान चौबाई बेरी की टीम जीतने पर भव्य डिनर पार्टी है वो उनकी तरफ से दी जाएगी। वहीं सतार का वेस्टर्न यूनियन संचालक है वो भी उनकी तरफ से भी अगर बेरी यहाँ से जीतती है तो 1100 रुपए की राशि है वो बेरी टीम के लिए बनी रहेगी। अगर बेरी यहाँ से जीतती है तो बेरी की टीम जो है टीम महफिल छोटी बेरी अगर यहाँ से मुकाबला जीतती है तो उनकी यहाँ से चांदी होने वाली है, क्योंकि बड़ी बड़ी इनामी राशियां हैं उनके लिए इस मुकाबले में बिल्कुल लगी हुई हैं। और भी जो घोषणाएं हैं वो होती रहेंगी। कमेंट्री निरंतर यहाँ से जारी रहनी चाहिए। 6 के बाद 54 2 विकेट के नुकसान पर हाँ भाई वही है यूनिक इमरान भाई। तो 6 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 54 रन है। यहाँ से अब बल्लेबाजों को बिल्कुल हाथ खोलना वो स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं तो इस अगर रन रेट से अगर रन बनाते हैं तो सिर्फ 90 रन का यहाँ पे प्रोजेक्टेड स्कोर वो नजर आ रहा है। और जो टीम सोमलपुरा एक बेहतरीन टीम है, अगर यहाँ से 90 से पहले रोक लेते हैं या फिर 90 तक रोक लेते हैं ना फिर इनको बहुत आसानी हो जाएगी इस मुकाबले में। बाकी देखा जाए तो अभी तक गेंदबाजी है वो अच्छी हुई है। ऐसी जो टीम बेरी है वो बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है और उस टीम के सामने अभी तक बहुत बेहतरीन गेंदबाजी काबिल तारीफ गेंदबाजी अभी तक टीम सोमलपुर के द्वारा। अब ओसामा पर हार करेंगी निश्चित तौर पर, क्योंकि अब मात्र 24 गेंदों का खेल बाकी है। अब पहली पारी के आधार पर अगर बात कर ली जाए तो इसके ऊपर कोई फील्डर मौजूद नहीं वहां पे और निकल जाएगी भाई 4 रन के लिए। बाहर चली जाएगी 4 रनों के लिए। पहले की तरफ गेंद को मारा था, जब तक मिड विकेट के फील्डर पहुंचे उनसे पहले गेंद निकल गई 1 बाउंस के बाद 4 रन के लिए। अभी तक बल्लेबाज ओसामा के बल्ले पे पूरी तरह गेंद आ नहीं रही हो रहा है। इंतजार है इनके समर्थकों को कब तक इनका जो बल्ला वो आगे उगलेगा और इनके जो बेहतरीन शॉट है वो सबको देखने मिले। कुछ टीम के कप्तान है इस बार रक्षात्मक तरीके से खेला, रन के लिए निकले हैं। 1 रन दौड़ के पूरा भी कर लिया है। और लाइव दर्शकों की अगर बात कर ले तो आंकड़ा 600 प्लस का बना हुआ है। यहाँ से जितने भी हमारे लाइव व्यूवर्स बने हुए हैं आप सबका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है इस लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से। इस बार इस गेंद को उछाल के मारा है फील्डर उस दिशा में यूनिक इमरान 6 रन मिलेंगे। बिल्कुल उनके हाथ से गेंद ड्रॉप हुई और जो सीमा रेखा पर जो ईंटें लगी हैं उनसे टकराई है। 6 रन मिलेंगे। चांस था पर मुश्किल चांसेस को कन्वर्ट करना होता है। तो सफलता को एक और छक्का यहाँ से आसिफ की वजह से मिला था और इसी बीच 19 गेंदों में 30 रन की पार्टनरशिप होती है। गंदराता हुआ शॉट पड़ा उस दिशा में। इस बार गलती नहीं करेंगे यूनिक इमरान। पिछली गेंद पर जहां सफलता मिल सकती थी गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई थी 6 रनों के लिए। और लाइव दर्शकों की अगर बात कर ले तो हमारे साथ इस समय अमजद खान लादूसर से बने हुए हैं, इलियास खान बेरी हैं, आरिफ खान है, बीनू नागौर है, शाहिद खान है। इस बार को मौका नहीं देंगे अब ओसामा। अनबिलीवेबल बेहतरीन शॉट 6 रन के लिए। और लियाकत खान मास्टर साहब की तरफ से ओसामा की छक्के पर 100 रुपए की राशि है वो प्रदान की जाएगी। और 100 रुपए सदाम है हमारे भाई हार्डवेयर की शॉप भी है उनकी तरफ से भी 100 रुपए का इनाम है वो ओसामा को प्रदान किया जाएगा। तो बड़ी बड़ी हस्तियां हमारे बीच इस लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से जुड़ी हुई हैं। आप सबका 7 ओवर की समाप्ति में स्कोर है 72 रन किया जाता है। खूबसूरत खेल मैदान में और बिल्कुल एक और बहुत बेहतरीन शख्सियत हमारे बीच जुड़ी है। अब इसी सरजमीन से जन्म लिया है उन्होंने। आज संभवतः उनके चर्चे भारत में नहीं विश्व में उनके चर्चे हैं। आज जी मैं बात कर रहा हूँ अबरार खान की। अबरार खान जो यूसुफ खान भूमिया साहब है आज जुड़े रहते हैं मैनेजमेंट कमेटी के साथ, उनके छोटे भाई हैं और घुड़सवारी में इन्होंने आज जो कमाल किया है, आज जो धमाल किया है वो अपने राजस्थान के लिए नहीं अपने भारत के लिए वो गौरव की बात है। और उन्होंने निश्चित तौर पर एक साथ 5 जो हॉर्सेज हैं उनकी सवारी की है। घुड़सवारी में उनको बहुत सारे अवार्ड हैं वो बिल्कुल प्रदान किए गए हैं। अबरार भाई इसी छोटी बेरी की सरजमी से आते हैं। इस बेरी की सरजमी से बड़े बड़े अधिकारी दिए हैं तो उसी प्रकार से एक
बहुत बड़ा घुड़सवार बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और गेंद सीमा रेखा की तरफ जा रही है। फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करेंगे 61 केवल में है अबरार 2 रन पूरे और उनके चर्चे देश विदेश में भी हैं और उनकी जो देखो क्या होता है फैसल भाई। पिछले दिनों एक साक्षात्कार भी हुआ था, तो उस साक्षात्कार में एक बड़े न्यूज चैनल पर उनका साक्षात्कार चल रहा था, तो वहां उनसे पूछा भी गया था। तो उनकी 2 फेवरेट हॉर्स हैं, उनका नाम रफ्तार और गाजी है। तो बड़ी बड़ी शख्सियत छोटी बेरी से आती हैं। इस समय किस प्रकार की बल्लेबाजी आगे के ओवर्स में करते हैं, इस ओवर में अच्छी बल्लेबाजी की गई है। आसिफ के लिए गेंद लो फुल टॉस गेंद कही जाएगी। इस गेंद को वहां पर खेला 1 रन के लिए, 1 ही रन से संतुष्ट होना होगा। और वसीम फौजी के द्वारा आसिफ के प्रत्येक छक्के पर 100 रुपए की राशि यहां से प्रदान की जाएगी। पहला मैच जीता था टीम खात्यावासिनी ने और अगला मैच भी उन्हीं का इस मैच को जीता था टीम के साथ। अब मोमेंटम मिल चुका है इस पारी को। इस बार अच्छी गेंद थी पर विकेट कीपर गेंद को क्लिक नहीं कर पाए, वहां पर 1 रन मिल जाएगा। फिर भी स्कोर इसी के साथ 75 रन 2 विकेट के नुकसान पर 8वां ओवर प्रगति पर। और लाइव दर्शकों का आंकड़ा 600 प्लस का यहां से जा चुका है। जितने भी हमारे लाइव व्यूवर्स बने हुए हैं, हमारे लाइव दर्शक बने हुए हैं, आप सबका स्वागत है छोटी बेटी की इस खूबसूरत खेल मैदान में। औसामा की बल्लेबाजी का लुत्फ उठाइए यहां से। इस बार बेहतरीन संपर्क है वहां पर, यूनिक इमरान पुनः मौजूद है। 1 ही रन से संतुष्ट करना होगा वहां पर। पारी का ये 8वां ओवर प्रगति पर। इसके बाद मात्र 2 ओवर का खेल बाकी है और विजेंद्र वर्मा को अभी भी बल्लेबाजी को आना बाकी है। बेटा बहुत बढ़िया, शाबाश। ओसामा के लिए गेंद, इस गेंद को उछाल के मारा है, वहां पर फील्डर मौजूद है। 1 ही रन से संतुष्ट करना होगा। 8वां ओवर प्रगति पर। अंतिम गेंद इस ओवर से वर्मा भाई क्रीज में बैठे हुए आसिफ के मामाजी है कुचामन, उनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम, 2100 रुपए का इनाम दिया जाएगा अगर यहां से अर्से तक लगाते हैं, जो कि मुश्किल कार्य जरूर लग रहा है। यहां से पर कर सकता है ये बल्लेबाज। अभी भी विजेंद्र वर्मा कब आएंगे बल्लेबाजी को, यही सवाल सबके जहन में और यही सवाल सबके मन में। इसी बीच गेंद में सीमा रेखा से बाहर चली गई है। 4 रन मिलेंगे अंतिम गेंद पे। तो स्कोर है इस चौके के साथ 82 रन 2 विकेट के नुकसान पे। पारी कैसे तरफ से 100 रुपए की राशि है वो प्रदान की जाएगी। शाहरुख ने करा लेना। बॉलर को इमरान है। इमरान तो गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से इमरान आए, यूनिक इमरान। ओसामा ने इस गेंद को उछाल के मारा है वहां पर। इमरान भाई, शाबाश। अभी भी बड़े बड़े बल्लेबाजों का इस पारी में अभी आना बाकी है। 9वां ओवर पर गति पर स्कोर है यहां से 83। इस बार गति परिवर्तन एक बार पुनः 4 फील्डर उस दिशा में ले रखे हैं, क्योंकि जानते हैं कि दोनों ही जो खिलाड़ी हैं वो प्रयास करेंगे। 1 मिनट संबंधा सलमान जा रहे हैं संदेश वाहक के रूप में वहां पर। शाबाश 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 शाबाश। बढ़िया बेटा, बढ़िया बढ़िया। कुछ समझाइश संभवतः कुछ लाइव दर्शकों का आंकड़ा बिल्कुल 700 के करीब होने वाला है। यहां से करीब 700 प्लस जाने वाला है। शाबाश इमरान, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश।
एक बार फिर से चले हैं इमरान यहाँ से ओसामा के लिए। इस बार ऊपर गई है गेंद, फील्डर वहां दूसरे का प्रयास पे करेंगे, निश्चित तौर पर नहीं दूसरे का पहुंच प्रयास पाएंगे। किया जाएगा। और 2 रन दौड़ के पूरे किए वहां पर। चल बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया शुक्रिया इमरान भाई। इस बीच इस गेंद को रक्षात्मक तरीके से खेला है, 1 रन दौड़ के पूरा कर दिया है दूसरे का प्रयत्न। बढ़िया बेटा बढ़िया 9वां ओवर प्रगति पर है यहाँ से। बहुत बढ़िया स्कोर 87 रन 2 विकेट के नुकसान पर। शाबाश शाबाश वो इस बार उछाल के मारा है इस गेंद को, वहां पर फील्डर मौजूद थे पर कोई फायदा नहीं। इस बार अच्छा संपर्क और गेंद सीमा रेखा से बाहर गया 6 रन के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी आसिफ के द्वारा इस मुकाबले में की गई है। देखते ही देखते 33 पर पहुंच चुके हैं। कोई बहाने बढ़िया है भाई और अब बिल्कुल बल्लेबाज आसिफ है वो रिटायर हो चुके हैं और रिटायर्ड आउट हो चुके हैं और उनकी जगह बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं विजेंद्र वर्मा। थक चुके हैं वहां आसिफ, तो अब अपने आप को और 100 रुपए लियाकत का मास साहब उनकी तरफ से 100 रुपए इमरान का स्टेप बाय स्टेप स्कूल संचालक है उनकी तरफ से आसिफ को इनाम स्वरूप दिए गए हैं। रिटायर्ड होने पर और इनाम। बेहतरीन पारी खेलकर लौट रहा है आसिफ खान। निश्चित तौर पर आज के मुकाबले में बेरी की तरफ से सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है आसिफ खान। अब लौट रहे हैं, अब काफी थक गए थे वहां दौड़ते दौड़ते, क्योंकि जिस प्रकार का उनका देखते गेंदबाजी के लिए कौन आ रहा है यहाँ से। बल्लेबाज विजेंद्र वर्मा वो तो आ चुके हैं भाई। और ये अच्छा डिसीजन है भैया गेंदबाज ओवर विजेंद्र वर्मा खेलने वाले हैं यहाँ से। और विजेंद्र वर्मा जो कहीं ना लियो सर, कहीं पैदा करते वर्मा हैं जी आज के भाई। जब जुड़ते हैं तो। और बिल्कुल यहाँ हबीब का साथ है बहुत खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके साहबजादे ने भी कमाल किया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में राइज बटालियन एनसीसी में मात्र 6 सीट थी और उन 6 सीट में भी एक सीट पर काबिज हुआ है सुहेल खान है जो हबीब खान का साहबजादा है। छोटी बेरी का एक और लाल, छोटी बेरी के लाल कमाल बहुत शानदार कर रहे हैं। यहाँ कमाल छोटी बेरी के एक और लाल आसिफ ने भी किया है, अपनी टीम के लिए बेहतरीन पारी खेली है। अब अंतिम ओवर इस पारी का विजेंद्र वर्मा है बल्लेबाजी छोर पर और गेंदबाजी के लिए यहाँ से गेंदबाज सफलता शाहरुख है। पहली गेंद वर्मा जी के लिए और पहली गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ओवर के ऊपर से 6 रन के लिए। वर्मा के लिए गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया है 6 रनों के लिए। छह रनों के लिए विजेंद्र वर्मा ने इस गेंद को उछाल दिया वहां। अपडेट पहली गेंद विजेंद्र वर्मा को और पहली गेंद को ही सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया है 6 रनों के लिए। अब ताबड़तोड़ प्रहार किया जाएगा, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी विजेंद्र वर्मा के द्वारा इस ओवर में की जाएगी और इसी 6 के साथ स्कोर जब पहुंचा वहां अश्वर एक बार पुनः शाहरुख की यह गेंद इस बार बीट हुए बल्लेबाज। पेट का भारी किनारा लगने के बाद विकेट कीपर ने इस गेंद को फील्ड किया। अंतिम 4 गेंदें इस ओवर में, अंतिम 4 गेंदें इस ओवर में। शाहरुख है गेंदबाज और विजेंद्र वर्मा है बल्लेबाज। और विजेंद्र वर्मा पहली गेंद पर आते ही सीमा रेखा से बाहर पहुंचाया है गेंद को। पुनः 2 के लिए दौड़ेंगे यहाँ से, 1 रन पूरा कर लिया और विजेंद्र वर्मा के द्वारा। और बिल्कुल ओसामा ने विजेंद्र वर्मा के लिए कहीं ना कहीं अपना समर्पण है वो किया है।
क्योंकि इस तो समय ओसामा रन आउट हो विजेंद्र चुके, एक वर्मा रन है वो जितनी यहाँ से ले गेंदें लिया खेलने वो बेहतर है। विजेंद्र वर्मा यहाँ से जितनी गेंदें खेलने वो बेहतर है। ओसामा ने अपनी टीम के लिए 24 रनों का योगदान दिया, 18 गेंदों का सामना किया। जिस प्रकार के बल्लेबाज हैं उस प्रकार की बल्लेबाजी आज इस बल्लेबाज के द्वारा हुई नहीं है, क्योंकि बड़े काबिल बल्लेबाज हैं, बहुत बेहतरीन बल्लेबाज है, इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं। अपनी टीम के लिए 133 के स्ट्राइक रेट से 24 रन बनाए हैं ओसामा ने। एक तरह से पारी को बनाने का कार्य किया, पारी को निखारने का कार्य किया, पारी को संवारने का कार्य किया। पर अब जानते हैं काफी लंबे समय से बल्लेबाजी कर रहे हैं, यहाँ से थोड़े थके हुए हैं, तो विजेंद्र वर्मा जितनी गेंदें खेलने में बेहतर है वो टीम महफिल छोटी होने के लिए यहाँ से। तो ये बात स्पष्ट है, यहाँ से बची हुई जो 3 गेंदें हैं वो भी विजेंद्र वर्मा है वो ही खेलने वाले हैं। स्कोर है 101 रन 4 विकेट के नुकसान पर। एक बार पुनः उछाल के मारा, फिर से 2 के लिए दौड़ेंगे पुनः भी किया जाएगा और निकल जाएगी 4 रन। यहाँ से मिस फील्ड हुई है, वहां पे फील्डर से हो रहे हैं, निकल गए नीचे से 4 रन के लिए। भी रहता है। अच्छा, विजेंद्र वर्मा हुए, अजीत करवासरा हुए, नदीम तंदूरी हुए, रमेश गुरु हुए, वीरेंद्र डारा हुए, इस प्रकार के जब खिलाड़ी खेलते हैं तो गेंदबाज के साथ साथ जो प्रेशर है और वो फिर क्षेत्ररक्षक को भी रहता है, और वही प्रेशर वहां देखने को मिला कि सीमा रेखा से बाहर चली गई 4 रनों के लिए। वहां गेंद को चेक करते हुए दोनों ही अंपायर करामत खान और शब्बीर खमा से साल नहीं असलम भाई, वो रन नहीं था, वो तो आत्मसमर्पण किया था विजेंद्र वर्मा के लिए ओसामा ने। गेंद फील्ड के हाथ में थी, वो तो स्ट्राइक पे लाना चाहते थे ना वर्मा को, इसलिए वो भागे नहीं। तो स्कोर जा पहुंचा 105 रन। 4 गेंदें हुई है, 2 गेंदें शेष है। क्या लगता है इन 2 गेंदों पे एक और छिकाएगा? अच्छी बॉल है बेटा शाहरुख, अच्छी बॉल है। एक बार पुनः ये गेंद ऊपर गई है भाई, इस बार है दूसरे का प्रयत्न किया जाएगा और अच्छा कैच। अंतिम आउट हो चुके हैं विजेंद्र वर्मा। और यहाँ अच्छा किया था, अपनी टीम को रन गति देने का प्रयत्न किया था। अंतिम गेंद अब है और अंतिम गेंद खेलने के लिए बल्लेबाज आ रहे हैं सद्दाम। संकट मोचक जा रहे हैं, सद्दाम बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं। सबसे शांत, सबसे बेहतरीन कप्तानों में इसका भी जिक्र किया जाता है, सद्दाम बेरी का। जब जब टीम मुसीबत में होती है बल्लेबाजी के लिए जाते हैं। बहरहाल अब इस मुकाबले में अभी तक तो कोई मुसीबत है नहीं वहां सद्दाम के लिए। अब मात्र एक गेंद यहाँ से खेलनी है, भाई फील्डर कौन था? से बाहर पहुंचा दे तो बहुत बेहतरीन कार्य हो जाएगा आपकी टीम के लिए यहाँ से। भाई अंतिम गेंद इस पारी की शाहरुख ने अच्छी गेंदबाजी की है इस ओवर में, और विजेंद्र वर्मा को भी कुछ हद तक शांत भी रखा है। अगर 10 से 12 रन खर्च किए हों विजेंद्र वर्मा जैसे बल्लेबाज के सामने तो बिल्कुल शांति रखा है। अंतिम गेंद खेलने के लिए बिल्कुल बल्लेबाज आ चुके हैं यहाँ से नंबर 10 सद्दाम। डॉट मारियो बेटा डॉट, अच्छी बॉल है, अच्छी बॉल है। उछाल के मारा है इस गेंद को, गेंद तेज गति से सीमा रेखा की तरफ जाती है, वहां धीमी आउटफील्ड के चलते गेंद को समय पर रोक लिया है। तीसरे का प्रयत्न किया जाएगा, पिंटू काफी तेज है विकेट के बीच, और तीसरा क्या और ये चौथा भी मिल जाएगा भाई यहाँ से। क्या 5 के लिए भी दौड़ेंगे? नहीं, यहाँ से दौड़ के 4 रन ले ले भाई अंतिम गेंद पे। बेहतरीन रनिंग यहाँ से। तो 109 रन बने और अब जीतने के लिए 110 रनों का टारगेट मिला टीम टीएन सरकार सोमल को। है यहाँ से। और तो पहली पारी में तो छोटी मेरी टीम महफिल ने अपना कार्य कर दिया है, एक शानदार स्कोर है वो खड़ा कर दिया है टीम के लिए। अब यहाँ से पहली पारी तक तो बिल्कुल संतुष्ट होंगे खादिम बेरी, क्योंकि जो कार्य था वो
बस बोलो। बेस लगाओ, बेस लगाओ। बल्लेबाज के रूप में अब गेंदबाज। तो यहाँ से सेकेंड इनिंग है वो स्टार्ट हो चुके 110 रन का टारगेट मिला यहाँ से टीम महफिल बेरी की तरफ से टीम सोमलपुर टीएन सरकार को, जहाँ पे अब आपको सलामी बल्लेबाज है वो दोनों नजर आ रहे, एक तरफ मुस्ताक है तो दूसरी तरफ शेखर नाइक है। तो पहला वो लेके आ रहे गेंदबाज खादिम खान और स्ट्राइक पर जो बल्लेबाज हैं मुस्ताक, कंट्रोल रखे नॉन स्ट्राइक पर जो बल्लेबाज हैं शेखर नाइक, गेंदबाज खादिम बेरी। दौर का प्रारंभ किया, पहली गेंद रिवर्स के लिए और सफल हो गए और रन मिलेंगे यहाँ से भाई। 4 रन यहाँ से खाता खुलता हुआ इस चौके के साथ। पहली गेंद को ही बाहर में खेला है बल्लेबाज मुस्ताक ने, और वहाँ लाडू की अब टीम नहीं है, कोई टीम नहीं है, स्टार्ट हो गई है। यहाँ से कोई भी गेंदबाज 3 विकेट लेता है छोटी बेरी का, तो उनके लिए एक घोषणा, तो 500 रुपए की घोषणा है, वो यूसुफ का भूमिया सार है उनकी तरफ से है। इसके अतिरिक्त इमरान बल्लेबाजी कराएंगे, उनका कोई विकेट लेता है। एक और रिवर्स के रूप में खेला हुआ शॉट है और एक और बाउंड्री मिलती है यहाँ से 4 रन के लिए। कमाल कर रहे हैं, अब बल्लेबाज धमाल कर रहे हैं, बैक टू बैक बाउंड्रीज अर्जित करते हुए यहाँ अपनी टीम सोमलपुर के लिए 2 गेंद पर 2 बाउंड्री वो लगा चुके हैं यहाँ बल्लेबाज मुस्ताक है। इसके अतिरिक्त एक और बड़ी घोषणा आई है इस प्रतियोगिता के अंतर की बात कर ली जाए। इस प्रतियोगिता की अब तक की सबसे बड़ी घोषणा की अगर बात कर ली जाए तो वो घोषणा भी बिल्कुल आ चुकी है। यहाँ से कोई भी गेंदबाज अगर 3 विकेट लेता है तो 3 विकेट लेने पर आपको कश्मीर की यात्रा करवाई जाएगी। वो यात्रा करवाई जाएगी लियाकत खान मास्टर साहब के द्वारा, और वो आपकी इच्छा है, आप जितने दिन चाहे रह सकते हैं वहां पर। इस बार अपील को रिजेक्ट कर दिया दोनों ही अंपायर्स ने वहां पर। और इसी बीच एक घोषणा है वो हमारे लिए भी बनी है, हमारे लिए भी सुखद एहसास आया है, और वो आया है वसीम सरपंच बालिया की तरफ से, जो 11 स्टार बालिया प्रीमियर लीग 2022-23 का संस्करण चल रहा है छोटी बेरी में, उसके मुख्य संचालक भी है। उस प्रतियोगिता में जो आईफोन का इनाम है वो वसीम सरपंच बालिया के द्वारा ही दिया जा रहा है। आईफोन 11 को उस प्रतियोगिता के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी को दिया जाएगा। तो वसीम सरपंच बालिया की तरफ से 500 रुपए की राशि है और वो हमारे लिए भी फोन पे कर दी गई है, तो धन्यवाद। और वसीम सरपंच बालिया इस बीच से लाइव टेलीकास्ट पर जुड़े हुए हैं और उन्होंने जो स्क्रीन शॉट है वो शेयर भी कर दिया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से रिवर्स का प्रयास और लगा है यहाँ पर, पहला झटका लगा है टीम। यहाँ से बिल्कुल अब जाना पड़ेगा, आसान सा कैच। बार बार वही प्रयत्न कर रहे थे, बार बार वही प्रयत्न कर रहे थे वहां बल्लेबाज, और इस बार कामयाबी मिलती है वहां खादिम बेरी को। पहली सफलता आज पर, पहली सफलता, और इस विकेट पर 100 रुपए की राशि है वो भी बनी है लियाकत खान मास्टर साहब की तरफ से खादिम बेरी के लिए। अब नए बल्लेबाज कौन जाते हैं? नए बल्लेबाज क्या यूनिक इमरान जाएंगे? नहीं, अभी तो नहीं जाएंगे, अभी तो नए ही बल्लेबाज निकले हैं जर्सी नंबर 3 बल्लेबाजी के लिए। इमरान खान संचालक है नवाब खान। गति परिवर्तन वहां पर मिसफील्ड हुई, आसिफ से मिसफील्ड हुई है, बहरहाल ज्यादा नुकसान होगा नहीं। बिल्कुल यहाँ इस मुकाबले को देखने के लिए आए हुए हैं इकबाल का सरपंच साहब हैं, हबीब का बालिकी हैं, मुबारक टिब्बा हैं, नियाज राज हैं, यूनुस का फौजी साहब, मकसूद का भूमिया, फारूक का फौजी,
और शौकत का चौबाई, इनके अतिरिक्त इकबाल का सरपंच साहब बिल्कुल यहाँ मौजूद है। और आज तो हनीफ खान तनहा साहब है, वो भी इस मुकाबले को देखने के लिए यहाँ मौजूद है। अयूब खान हाकम अली खान भी इस मुकाबले को देखने के लिए यहाँ पर बिल्कुल आज हमें भी काफी दिनों बाद दर्शक हुए हैं। हमारे छोटे भाई मौलाना निशार अहमद के जब से बेरी आए हैं तब से बिल्कुल उनसे दीदार करने के लिए बार बार कॉल भी किए थे, पर आज जाकर दर्शन हुए हैं, दीदार हुए हैं। तो आपका स्वागत है छोटे भाई निशार अहमद। एक अपील वहां पर अपील 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 पर इस अपील को रिजेक्ट कर दिया वहां शब्बीर का माशे सामने। इस बार उछाल के मारा है समीर, वहां पर मौजूद है। गलती कर दी है भाई, नहीं है पर कर दी है आज, गलती करते नहीं है पर आज गलती हुई है समीर से। छोटा एक टन कर दो, गलती कर दी है वहां समीर ने। जर्सी का नंबर तो एक है, कहीं एक नंबर क्षेत्र अक्षर कर देते तो दूसरी सफलता मिल सकती थी। अब बहरहाल वो मौका हाथ से जा चुका है और अब गेंदबाजी कर रहे हैं विनोद। विनू प्यार से सब विनू कहते हैं और क्या मधुर वाणी है इनकी भी इमरान भैया, बड़ा मिठास है इनकी वाणी में भी। जब ये चाय बनाते हैं तो चीनी की आवश्यकता नहीं होती, इनकी वाणी से ही चाय है वो मीठी हो जाती है। दूसरे ओवर में इस समय गेंदबाजी करते हुए इस बार अच्छी गेंद वहां सलीम मौजूद है, आज ही जुड़े हैं टीम के साथ है सलीम जर्सी नंबर 8। और इस खिलाड़ी ने क्या बेहतरीन गेंदबाजी की थी। मुझे याद आता है जब भी सलीम का चेहरा याद आता है, याद आती है वो प्रतियोगिता SHS नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता का 14वां एडिशन था चोलुखा में। उस प्रतियोगिता के सबसे बेहतरीन गेंदबाज रहे थे और उस प्रतियोगिता में सिंधु हैंडेड ने बेरी को बहुत सारे मुकाबले जिताए थे और रोल साफ्टर के खिलाफ वो मुकाबला था, 5 सफलता अर्जित की थी उस मुकाबले में और वहां से बेरी की टीम को चैंपियन बनाया था। पर अब वो अतीत की बात हो चुकी है, अब वर्तमान में क्या करते हैं वो ज्यादा बेटर लगता है यहाँ से। बहरहाल इस समय अच्छी गेंदबाजी की जा रही है बेरी के द्वारा। इस बार उछाल के मारने का प्रयत्न, इस गेंद को अच्छा संपर्क नहीं, वहां पर आशिफ मौजूद है। एक ही रन से संतोष होना होगा दोनों ही बल्लेबाजों को। स्कोर जब पहुंचा 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर, दूसरा ओवर प्रगति पर। तो 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। स्कोर है यहाँ से 12 रन 1 विकेट के नुकसान पे। एक बेहतरीन ओवर, सफल ओवर यहाँ से मात्र 3 रन दिए इस ओवर में विनोद ने। बेहतरीन गेंदबाजी विनोद के द्वारा कहेंगे यहाँ से। तो गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से खादिम। ठीक है भाई, ठंडा ओवर नहीं होना चाहिए, ओवर को टार पड़ना चाहिए। एक बार पुनः उछाल के मारा है, उस दिशा में समीर मौजूद हैं। 1 रन दौड़ दिया है, दूसरे का प्रियतर करेंगे नहीं वहां से। इस टीम के सबसे बेहतरीन क्षेत्र रक्षक है समीर, वहां एक बार गलती कर चुके हैं, दोबारा गलती वो करेंगे नहीं। सोमलपुर के खिलाड़ी थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखें। इस टीम के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हमारा समीर, जो कि रोज की संख्या दी जाती है इस खिलाड़ी को यहाँ छोटी बेरी में। खादिम एक बार पुनः गेंदबाजी के लिए आए हैं, इस गेंद को खेला है। इस बार बेहतरीन क्षेत्र रक्षण वहां आसिफ के द्वारा। इस प्रकार के एफर्ट है वो आपको मुकाबले में मदद की ओर अग्रसर कर रहेंगे। पहले ओवर में शुरुआत अच्छी की थी मुश्ताक ने, पर उसके बाद कहीं ना कहीं अच्छी गेंदबाजी की जा रही है खादिम बेरी के द्वारा और दूसरे ओवर में अच्छी गेंदबाजी की गई थी वहां बीनू के द्वारा। एक और अच्छी गेंद, फुल लेंथ की गेंद थी, इस गेंद को वहां खेल दिया।
टीम महफिल छोटी बेरी एक बड़ा ग्रुप है, एक बड़ा ग्रुप है टीम महफिल का। और वहां खादिम एक बार पुनः ये गेंद लो गोल में ये गेंद थी, संभवतः पांव से टकराई है हमारे बल्लेबाज के, अन्यथा थोड़ा से चूक होती वहां तो बल्लेबाज की गिरियां ले उठती है गेंद, तरफ से गेंदबाजी कही जाएगी। अभी भी बांध के रखा है अभी तक के बल्लेबाजों को। और वहीं एक और घोषणा आती हुई वाइट का इशारा इस बार करावत खान के द्वारा, इस बार एक और घोषणा अरमान यारा के द्वारा। अरमान यारा सबका प्यारा, अगर सोमलपुर यहां से जीतती है तो 1100 रुपए की राशि है वो अरमान यारा की तरफ से प्रदान की जाएगी इस टीम को। अरमान यारा की तरफ से 1100 रुपए की राशि अगर यहां से सोमलपुर की टीम ये मुकाबला जीतती है तो सोमलपुर की टीम को काफी प्यार दिखाया है यहाँ की छोटी बेरी की जो जितने भी बासिंदे हैं, जितने भी आवासी हैं, इस बार बेहतरीन क्षेत्र रक्षण वहां। और यही बात चल रही थी, एक बार गलती हो चुकी है, दोबारा गलती करेगा नहीं ज्योति रोड यहां से। लास्ट एक वाइड होगी। लास्ट बॉल है खादिम, बिना बाउंड्री का होना चाहिए और पूरा लाइन बढ़िया तेरी जाने की आसिफ अरे किलो ना डालो जीते से आराम दादा बोल इस बार खतरा 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 बांध के रखा था इस बल्लेबाज को और शेखर को रवाना कर दिया है वहां। अब तक शेखर शिखर पर थे, शेखर को धरातल पर लाए। इस बार शेखर को फंसा लिया है आखिरकार यहाँ से कप्तान खादिम ने। और कल से ही जो प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाई जा रही थी वो इस खिलाड़ी के लिए बनाई जा रही थी। तो 3 ओवर की समाप्ति 16 रन है, 2 विकेट। खिलाड़ी को सबसे बड़े सोमलपुर के शेर का शिकार कर लिया है यहाँ छोटी बेरी के गेंदबाजों ने। शेखर नायक क्या बेहतरीन बल्लेबाजी थ्रू आउट द टूर्नामेंट इस बल्लेबाज ने की थी, पर जब से सोमलपुर की टीम के साथ इनका मुकाबला फिक्स हुआ था तब से बताया जा रहा था कि ये बल्लेबाज आ रहे हैं यूनिक इमरान, बड़ा दुश्मन है। ये छोटी गेंद को खोटी गेंद में परिवर्तित कर देता है। जब फुल लेंथ की गेंदबाजी की जाती है तो कहीं ना कहीं शांत रहते हैं और वही रणनीति बनाई है यहाँ पर। छोटी गेंद को खोटी गेंद में कन्वर्ट कर देता है ये खिलाड़ी। पर वहां कल से बात चल रही थी कि शुरुआत वीनू से की जाए और शुरुआत खादिम से की जाए, फुल लेंथ की गेंद खिलाई जाए, चाहे कितनी ही बाउंड्री बटोर ले बल्लेबाज। छोटी गेंद इस बल्लेबाज को गेंदबाज खिलाएंगे सुलेमान। रणनीति देखिए इस टीम की, इस समय तीसरा ओवर प्रगति पर है, एक भी छोटी गेंद नहीं डाली है। और कहीं ना कहीं छोटी गेंद थी, अब वो कहीं ना कहीं खुराक थी वहां शेखर नाइक की, तो खुराक मिली नहीं वहां शेखर नाइक को और अंत में वहां प्रयास किया और आसिफ के हाथों लपके गए। सबसे बड़ी सफलता इस मुकाबले की अगर बात कर ली जाए तो। और जिसकी ज़हीर खान की टीम इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है इमरान भाई। यूनिक इमरान वो चले गए यहाँ बल्लेबाजी के लिए। शेखर नाइक के बाद इन पर जिम्मेदारी है अब यहाँ से आगे नायक बनने की, आगे इस टीम को लीड करने की। यूनिक इमरान नाम इनका यूनिक है, अब कार्य कैसा करते हैं यहाँ से। और जितने भी मेरे लाइव व्यूअर्स बने हुए हैं, जितने भी मेरे ऑफलाइन दर्शक बने हुए हैं, सबको मैं बता दूं ये वही यूनिक इमरान है जिन्होंने राजस्थान टेनिस क्रिकेट को बुलंदियों पर पहुंचाने में सबसे बेहतरीन कार्य किया है। जितने भी टेनिस क्रिकेट के स्टार हैं, जितने भी ऑफिशियल हैं, सबको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आने का कार्य किया है। और ये कोई आसान कार्य नहीं है जहां 2 बंदों को एक साथ नहीं रखा जा सकता। इस शख्सियत ने लाखों लोगों को एक साथ जोड़ के रखा है। राजस्थान टेनिस क्रिकेट ग्रुप पेज के माध्यम से एक बेहतरीन शख्सियत, एक बेहतरीन मिलनसार व्यक्तित्व के धनी। अब यहाँ आपका जो क्रिकेट का टैलेंट है, आपकी जो क्रिकेटिंग स्किल्स है वो काम आने वाली है यहाँ इस देखते हैं साहब, अभी कुछ कह नहीं सकते कौन सी टीम जीतेगी यहाँ से, क्योंकि ये टीम महफिल एक छोटी बेरी एक बड़ी टीम है।
और यहाँ से सलमान के लिए भी घोषणा आ चुकी है, सलमान के लिए भी घोषणा आ चुकी है। यूसुफ खां भोमिया आसर है कि बड़े भामाशाह हैं, उनकी तरफ से 200 रुपए की राशि आई है सलमान के प्रत्येक विकेट पर। बड़े पापा जी हैं इनके, बड़े अब्बू की तरफ से प्यार आया है, दुलार आया है सलमान को। प्रत्येक विकेट पर 200 रुपए की राशि यहाँ से सलमान एक बॉलीवुड का सुपरस्टार है, ये बेरी का सुपरस्टार है। पिछले दोनों मुकाबलों में क्या बेहतरीन प्रदर्शन किया था इस हर फनमोला खिलाड़ी ने, चाहे बल्लेबाजी की बात कर ले चाहे गेंदबाजी की बात कर ले। और सबसे बड़ी बात जो मुझे प्रभावित करती है इस खिलाड़ी की, ये सिंसियर, बहुत ज्यादा सिंसियर है और सिंसियरिटी के साथ बल्लेबाजी करते हैं, सिंसियरिटी के साथ गेंदबाजी करते हैं। इस बार उछाल के वारा है, इस गेंद को वहां पर ओसामा मौजूद है, गलती करेंगे नहीं, एक ही रन से संतोष वहां पर। अब यहां से यूनिक इमरान किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं इस मुकाबले में। यूनिक इमरान पर बहुत भार रहने वाला है यहाँ से, यूनिक इमरान पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है यहाँ से, क्योंकि अनुबंधित खिलाड़ी के तौर पर जुड़े हैं इस टीम के साथ। एम्पायर करामत स्कोर यहां से 17 रन, 2 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर पर गति पर पूरी तरह से अभी बांध के रखा है, पूरी तरीके से बांध के रखा है। प्रयास पूरा किया जा रहा है वहां टीम सोमलपुर के द्वारा। और ये पहली गेंद पे बिल्कुल कैच आउट कर लिया यहाँ से, का शिकार कर लिया है। तो 500 रुपए की राशि के हकदार हो चुके हैं यहाँ से सलमान, और 100 रुपए का इनाम स्टेप बाय स्टेप स्कूल के संचालक हैं। अब मेरे जो साथी हैं जो लिखित रूप में घोषणा कर रहे हैं, आपका कार्य बढ़ चुका है यहाँ से। 500 रुपए लिखिए यहाँ यूसुफ खां भोमिया जी, सलमान को इस विकेट पर 500 रुपए की राशि थी। यूसुफ खां भोमिया आसर है उनकी तरफ से यूनिक इमरान के विकेट पर, और यूनिक इमरान का विकेट उन्हीं के छोटे भाई के साहबजादे ने लिया है, उन्हीं के वंश ने लिया है। तो 500 रुपए की राशि है वो बनी है सलमान के लिए। इसके अतिरिक्त और 200 रुपए लियाकत का मास्टर साहब की तरफ से भी बनी है सलमान के लिए। तो सलमान की तो चांदी ही चांदी है यहाँ से, और बिल्कुल मास्टर साहब के तो सभी स्टूडेंट ही हैं यहाँ। जिस प्रकार की ये शख्सियत रही है लियाकत का मास्टर साहब, निश्चित तौर पर अच्छा आचरण आपने भी सिखाया है, आप भी बधाई के पात्र हैं। यूनिक इमरान की बल्लेबाजी का सभी यहाँ वेट कर रहे थे कि यूनिक इमरान जुड़ने वाले हैं इस टीम के साथ। क्रिकेट है, निश्चितताओं का और यूनुस खान साहब की तरफ से बिल्कुल 200 रुपए की राशि बनी है इस विकेट पे सलमान के लिए, जो कि ओसामा के बिल्कुल पापा जी है वो हमारे साथ लाइव पे बने हैं। स्वागत आपका। 8 नंबर है। अरे बॉलिंग यार भाई, सेफ चला। और कैच लेने वाले को भी बिल्कुल 200 रुपए की राशि, यानी कि जो समीर सम्मू थे उनको भी 200 रुपए की राशि बनी है यूनुस खान साहब की तरफ से। हाँ, यूनिक इमरान भी आउट हो चुके हैं। विनू भाई पहली गेंद पे उन्होंने फुल टॉस गेंद को मारने का प्रयास किया था और सीमा रेखा पे कैच आउट हो गए। सरपंच साहब की तरफ से भी 100 रुपए की राशि है वो सलमान के लिए बनी है। इकबाल खां सरपंच साहब की तरफ से भी 100 रुपए की राशि बनी है। माफी चाहते हैं इकबाल खां सूबेदार साहब की तरफ से, इकबाल खां सूबेदार साहब की तरफ से 100 रुपए की राशि है दोनों की तरफ से। इकबाल खां सरपंच साहब की तरफ से भी बनी है और इकबाल खां सूबेदार साहब की तरफ से भी बनी है। सलमान के लिए राशियों पर राशि है यहाँ से। एक बार बोले फिर से गेंद हवा में, और इस बार कोई फील्डर मौजूद नहीं वहाँ पे। ये देखिए क्या बेहतरीन क्षेत्र चल सलीम के द्वारा, और निश्चित तौर पर अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए हैं। जब तक गेंदबाज फील्डर ने वहाँ पे फील्ड किया गेंद को, तब तक 2 रन पूरे किए। और सरवर खान साहब की तरफ से भी 100 रुपए की राशि सलमान को इस विकेट पे। भाई की तरफ से 200 रुपए की राशि है वो दी जाएगी विनोद के लिए। और इसी बीच हमारे अकरम सेठी भाई है वो भी लाइव पे बन चुके हैं, आपका भी स्वागत है। और गेंद फिर से हुआ और टीम महफिल की तरफ से समीर शाबू के लिए भी राशि बनी है। बल्लेबाजी में ज्यादा मौके मिले नहीं, आज 100 रुपए की राशि बनी है उस बेहतरीन कैच पर। टॉस गेंद फिर से और सीधा ओसामा के झोली में जाके अब बेहतरीन कैच लगता है वहां से। अब बैक टू बैक विकेट जाते हुए यहाँ से विकेट पथ स्टार्ट हो चुका है यहाँ से।
ताश का पहल साबित हुई है ये टीम। जैसे ही शेखर नायक नाम का पत्ता निकला उसके बाद ये ताश का महल साबित हो गई यहाँ से। अब बैक टू बैक सफलता अर्जित की है यहाँ टीम छोटी बेरी ने, टीम महफिल छोटी बेरी ने। अब महफिल ने महफिल लगा दी है यहाँ पर। चार पॉइंट 3 के बाद यहां से स्कोर है 20 रन 4 विकेट के नुकसान पर 4.3 ओवर हुए हैं यहां से। शुक्रिया धर्मपाल भाई भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं तेतरा से। धर्मपाल भाई 4.4 के बाद वालेकुम अस्सलाम रमजार भाई। तो पारी का 5वां ओवर चल रहा है और विकेट 4 गिर चुके और ये 5वां विकेट और क्या खूबसूरत कैच पकड़ा भाई यहाँ से खादिम। तीनों भाई के लिए भी बनी है। नवाब का चो भाई की तरफ से 200 रुपए की राशि बनी है। 100 रुपए की राशि लियाकत का मास्टर साहब की तरफ से भी बनी है। बहुत खूबसूरत कैच पकड़ा भाई। तो 300 रुपए की राशि है वो मीनू भाई के लिए भी बन चुकी है। यहाँ से वर्मा जी भी गेंदबाजी के लिए आएंगे, शेखावाटी एक्सप्रेस भी गेंदबाजी के लिए आएंगी। आपको शेखावाटी एक्सप्रेस के लिए भी बड़ी बड़ी घोषणा है वो यहाँ से आएगी। पर इस समय इस मुकाबले में पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है टीम सोमलपुर। यहाँ से सोमलपुर अब पूरी तरह से बैकफुट पर है। क्या बेहतरीन गेंदबाजी है अब वो की गई है यहाँ से। तो अब मात्र और 31 गेंद बची और 90 रन चाहिए। वो शौकत का चो भाई की तरफ से भी है और 100 रुपए की राशि सलमान को भी है शौकत का चो भाई की तरफ से। इसके अतिरिक्त 100 रुपए विनोद को आयुब खान चो भाई की तरफ से भी है। तो विनोद ने भी भैया भी तो एक तरफा मैच चल रहा है अर्जित की है आज। कहीं ना कहीं विनोद भी खुश नजर आएंगे। मुझे डर है कि सलीम भाई इसमें कहीं हिस्सा न मांग ले क्योंकि वो बड़े ही चतुर चालाक शख्सियत है और निश्चित तौर पर इस मुकाबले पर अपनी निगाहें हैं वो बनाए हुए हैं और वहां बिल्कुल अपने कान है वो लगा के रखे हैं कि वीनू भाई के लिए कितनी घोषणाएं हैं यहां से आती हैं। और 500 रुपए मनसब का हबीब खान चो भाई की तरफ से बड़ी घोषणा वीनू के लिए 500 रुपए की राशि है वो आपकी कमेंट्री बॉक्स में है वो आ चुकी है। स्कोर की बात कर ली जाए यहां से वालेकुम अस्सलाम यूनुस खान भाई के नुकसान पर 5 के बाद। तो वीनू भाई आप के लिए बहुत सारी राशियां हैं यहाँ एकत्रित हुई हैं। सबके दुलारे हैं, सबके लाडले हैं वीनू भैया। अपनी वाणी से सबका दिल जीत के रखा है इस शख्सियत ने और उन्हीं दीवानों में से एक दीवाना मैं भी हूं। मेरा भी दिल जीता इस शख्सियत ने अपनी मधुर वाणी से। किनारा किनारा एक और विकेट यहाँ से है, सहारा मिलेगा नहीं बल्लेबाज को। एक और बल्लेबाज पवेलियन की ओर आता हुआ। अब तो बिल्कुल मुकाबला एक तरफा हो गया भाई। और ये 100 रुपए की राशि है विनोद को यूसुफ का चो भाई की तरफ से भी बनी है। तो राशियां ही राशियां बनती हुई यहाँ विनोद भैया के लिए। यूसुफ का चो भाई की तरफ से भी 100 रुपए की राशि है वो बनी है विनोद के लिए यहाँ से। और 100 रुपए की राशि ओसामा के लिए और बनी है वो बनी है हबीब खान की तरफ से। हबीब खान की तरफ से उस केच पर ओसामा के लिए 100 रुपए की राशि बनी है। तो सबके लिए राशियां बनी हुई है यहाँ से। सबके लिए प्रत्येक कीच पर राशियां है, प्रत्येक विकेट पर राशियां है। और विनोद की अभी तक की 1100 रुपए की राशि है वो 1100 रुपए की राशि अभी तक एकत्रित हो चुकी है। और भी जो घोषणाएं हैं वो आज सभी लिखित तो सब घोषणाएं हैं वो पूर्ण करवाई जाएंगी। रिजवान और बिल्कुल एक और 100 रुपए की राशि सलमान को सरपंच साहब की तरफ से एक और राशि आई है 6। हाँ बिल्कुल साहब क्रिकेट है कुछ भी हो सकता है।
21 पर 6 समीर श्याम उस दिशा में क्षेत्र रक्षक है। ये भी क्रिकेट का एक पार्ट ही है, कुछ भी हो एक ही सकता रन से संतुष्ट होना होगा वहां पर। स्कोर जा पहुंचा 22 रन 6 विकेट के नुकसान पर। सलमान सुपरस्टार गेंदबाजी करते हुए यहां से, और अगले ओवरों में आपको विजेंद्र वर्मा भी दिखाई देंगे। गति परिवर्तन किया था वहां पर, ब्यूटीफुल टॉस थी पर फायदा नहीं उठा पाए वहां पर बल्लेबाज। अभी तक कोई भी बल्लेबाज है वो सक्षम बल्लेबाज नजर आया नहीं है यहाँ से, क्योंकि शेखर नाइक पर ये पूरी पारी है वो डिपेंड करती है। जैसे ही शेखर नाइक आउट हुए बाकी के बल्लेबाज वो कर दिया। उसके बाद थी यूनिक इमरान से, पर यूनिक इमरान भी अपनी यूनिकनेस नहीं दिखा रहा है यहाँ पर इस छोटी बेरी की इस खूबसूरत खेल मैदान में, इस बड़ी प्रतियोगिता में। इसी बीच ये गेंद सलमान की, एक और बेहतर गेंद, एक और अच्छी गेंद ऊपर की समाप्ति, और 0 में भी 4 रन 2 विकेट। स्कूल संचालक तो स्वागत है इमरान। अब गेंदबाजी के लिए है गेंदबाज सलीम। धन्यवाद विद्वान भाई। सलीम अपने स्पेल का पहला ओवर डालेंगे। पहली गेंद से ट्राई किया, यहाँ पे 1 रन दौड़ के पूरा किया। सलमान गेंद को फील्ड करके थ्रो करते जब तक कि 1 रन पूरा किया। यहाँ पे स्कोर 24 रन 6 विकेट के नुकसान पे। काफी दबाव महसूस कर रहे हैं सोमलपुर के प्लेयर। एक कड़ा मुकाबला था, लेकिन सभी प्लेयर्स ने आज अच्छा यहाँ पे। इसी के साथ एक और विकेट यहाँ पे गिरता हुआ, 7वां विकेट यहाँ पे। तो एक और विकेट का पतन और खातिम को एक और कैच मिलता हुआ। अभी तक इस मुकाबले में लगभग 3 से 4 कैच वो पकड़ चुके भाई। आज बल्लेबाजी में तो कुछ खास नहीं किया था इस बल्लेबाज ने, लेकिन अब फील्डिंग अच्छी कर रहे हैं, कैच पकड़ रहे हैं। 4 से 5 कैच पकड़ चुके हैं और अभी भी उम्मीद करते हैं 1-2 कैच हो रहा है इनके पास है। 6.2 ओवर का गेम यहाँ पे समाप्त हो गया है, जब तक 24 के 7 विकेट गिर चुके हैं। सभी दर्शकों को काफी उम्मीदें थी दोनों टीमों से, लेकिन मैच का जो रुख है वो एक तरफा यहाँ पे नजर आ रहा है। देख सकते हैं आप हमारी लाइव स्क्रीन पे इनको। और इनके साथ आसिफ भाई, आज इन्होंने अपना बलिदान दिया था। बहुत भव्य डिनर की उसकी तैयारी यहाँ पे अभी शुरू कर दी जाए। चाहे काफी अच्छा मुकाबला यहाँ पे खेला है आज के लड़कों ने, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है। अगर मोहम्मद शफीक आए नए बल्लेबाज। 3 छक्के लगाते तो नवाब खान तो भाई 200 रुपए की इनामी राशि देंगे। लॉन्ग ऑन की तरफ खेला, यहाँ पे 1 रन पूरा किया। समीर वहां पे मौजूद। सलीम काफी अनुभवी गेंदबाज, इस बार गेंद को एक बार फिर उसी दिशा में खेला। वहां पे फील्डर मौजूद है। समीर 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे औपचारिकताएं यहाँ पे निभा रहे हैं सोमलपुर के प्लेयर। भाई इनका पर्सनल नंबर नहीं नो, इनका तो जर्सी का नंबर कुछ और ही रहता है, लेकिन ये आयोजन कमेटी की तरफ से दी जा रही है, तो इनपे सभी टी शर्टों पे सेम नंबर ही है। लगभग 1 से 11 तक की गिनती है सभी टी शर्ट पे, तो उस हिसाब से जो आई है वो ले ली इन्होंने। मोहम्मद शफीक स्ट्राइक पे है, 1 रन बना के खेल रहे हैं। 2 गेंदों का सामना किया है सलीम खान अपने ओवर की अंतिम गेंद लेके। एक बार फिर इसको खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ। ओसामा वहां पे अब तो आत्मसमर्पण है वो कर दिया भाई टीम यहाँ से 7 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। स्कोर 28 रन 7 विकेट के नुकसान पे। आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला, और आज ये 2023 का आगाज, और इसी के साथ बहुत ही शानदार अग्रसर है मात्र 18 गेंदें शेष, और जीतने के लिए 83 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को।
27.67 का स्ट्राइक रेट इस मुकाबले को जीतने के लिए समीर खान अपने स्पेल का पहला ओवर डालने के लिए आए हैं। समीर एक बार फिर से समीर की गेंद, काफी अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई, एक बार फिर यहाँ पे बीट होते हुए बल्लेबाज। इस बार लॉन्ग आउट की तरफ खेला है, एक रन दौड़ के आसानी से पूरा किया। हाजी जी सफीका टिबा की तरफ से विनोद और ओसामा को 100 रुपए की राशि प्रदान की गई है, बहुत बहुत धन्यवाद। काफी अच्छा प्रयास यहाँ पे सलमान के द्वारा। नमस्कार, बहरी के ऐतिहासिक मैदान से मैं रामनिवास सुषमा दयाल प्रसाद श्रोता का अभिनंदन करता हूँ। इस समय डाइट ऑफ रामदा विकेट अगली गेंद दोनों प्रांत के छोटे से रन के साथ ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई बहुत बड़ी अफसरी लेंथ पर डाली हुई गेंद, रन की संभावना यहाँ पर नहीं। विकेट कीपर के गेंद के विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया। राइट ऑफ राउंड द विकेट अगली गेंद के साथ ये गेंद अच्छी गेंद ड्राइव किया, मात्र औपचारिकता बची है इस मुकाबले में। आसानी से जब तक गेंद को फील्ड किया जाता आसानी से एक रन पूरा किया। जीत के लिए जो लक्ष्य है 110 रन की दरकार इस समय पारी का। 12 बॉल और 81 रन की दरकार, बाहर उठ गया। सिर्फ औपचारिकताएं शेष रह गई है। एक चमत्कार यहाँ पर जीत दिला सकता है पारी का 9वां ओवर इस समय प्रगति पर। गेंदबाजी का डाइव इस समय 81 आसिफ के नए ओवर की पहली गेंद राइट आर्म ऑर्डर के दिए गए, ड्राइव किया, फील्डर मौजूद, रन की संभावना यहाँ पर, लेकिन बल्लेबाजों ने आसानी से एक रन मुकम्मल किया। एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 31, लॉस ऑफ 7 विकेट। राइट आर्म ऑर्डर के लिए गए, स्टंप पर डाली हुई अच्छी गेंद, सिर्फ सिंगल ले रहे हैं, यहाँ पर सिंगल से काम होना नहीं है। बहुत बड़ा टारगेट यहाँ पर जीतने के लिए। बेरी का ये ऐतिहासिक मैदान दादा कायम खान क्रिकेट प्रतियोगिता 2023 आज 4 रन का इशारा यहाँ पर एम्पायर का, 4 रन के सारे स्कोर जहाँ पहुंचा इस समय। तैतीस रन 7 भाई वर्मा का गांव नहीं है, उनका शहर है, करते हैं वो। राइट आर्म ओवर द विकेट ये गेंद अच्छी गेंद कर दिया खूबसूरती के साथ में, गेंद आ रही कमेंट्री बॉक्स के नीचे 6 रन, बहुत ही शानदार छक्का यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स के नीचे आकर गेंद सीधी सी मारेगा से बाहर 6 रन के लिए, और 6 रन के सारे स्कोर जहां पहुंचा इस समय 41 लॉस ऑफ 7 विकेट, 9th ओवर प्रोग्रेस। इनके माध्यम राइट आर्म ऑफ द विकेट नाउ गुड बॉल, यहाँ पर बहुत अच्छी गेंद, बल्लेबाज सिंगल के लिए आ रहे हैं। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बल्लेबाजों ने आसानी से 1 रन मुकम्मल किया। 1 रन के सारे स्कोर जहां पहुंचा 42 रन 7 विकेट के नुकसान पर, 9वां ओवर प्रगति पर। राइट आर्म ऑफ द विकेट ये गेंद बहुत बढ़िया गेंद ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ में, फील्डर मौजूद, लेकिन गेंद गैप में एक बाउंस के बाद गेंद को सफाई के साथ गैदर किया, पर बल्लेबाजों ने आसानी से 1 रन पूरा किया। 1 रन के सारे स्कोर 43 लॉस ऑफ 7 विकेट, 9th ओवर प्रोग्रेस। बहुत बड़ा अंतर इस समय जीत और हार का, ये गेंद हुक कर दिया, फील्डर मौजूद, लेकिन बल्लेबाजों ने 1 रन और आसानी से पूरा किया। सिर्फ औपचारिकताएं शेष बची है इस समय। सवलपुर इस समय बल्लेबाजी कर रही है। बेरी के लिए बहुत बड़ी ऐतिहासिक मैदान और बहुत बड़ी जीत इस समय। 3 बजे एंट्री है बस बाहर जा ठोस 3 बजे हां एंट्री है। और गेंद बल्लेबाजों ने 1 रन आसानी से पूरा किया, लेकिन नहीं यहाँ पर उनकी संभावना को समाप्त किया। और इस समय बेरी बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है। बेरी नो बॉल का इशारा एम्पायर का, नो बॉल का इशारा किया एम्पायर ने। समीर का मार साहब इस समय एम्पायर का दायित्व कर रहे हैं। राइट आर्म राउंड करके दिए गेंद ऑफ स्टंप से लेग स्टंप से काफी बाहर
एक बार एक और 9 बॉल। बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए तो खूबसूरती के साथ यहाँ पर 5 रन काउंट करेंगे और 5 रन के सारे टीम का स्कोर जा पहुंचा 46 रन माफ कीजिएगा। 51 रन जा पहुंचा स्कोर। राइट हैंड अंदर के समय गेंदबाजी कर रहे हैं। राइट आर्म राउंड का विकेट, ये गेंद छोटा सा रन अप, ये गेंद ड्राइव किया इस समय। यहाँ पर सिर्फ औपचारिकता शेष बची है। पहली एक ऐतिहासिक जीत की तरफ अग्रसर हो रही है इस समय। काफी तादाद में यहाँ पर दर्शक। बहुत बड़ा टूर्नामेंट दादा कायम खान क्रिकेट प्रतियोगिता 2022-23। ये गेंद ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, फील्डर मौजूद लेकिन नहीं, गेंद चली जाएगी सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। 4 रन के सारे टीम का स्कोर जा पहुंचा शबलपुर का। कमलपुर स्कोर जा पहुंचा इस समय 55 रन। मेरे इस समय साथी कमेंटेटर इमरान जी जो कि स्टेप बाय स्टेप स्कूल के डायरेक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर बोलने का मौका दिया। राइट आर्म राउंड के लिए गेंद और गेंद को हवा में उछाल दिया उस और खिलाड़ी, लेकिन गेंद जा रही है खिलाड़ी नीचे गेंद के, देखना कैच कर पा गया नहीं हो। बहुत बड़ी विकेट यहाँ पर बेरी जतनपुरा के लिए और सफलता की तरफ बढ़ती हुई और आउट होने वाले 8 बल्लेबाज नबी। बहुत बढ़िया होनहार गेंदबाज है इस समय हर क्षेत्र में उन्होंने शानदार प्रदर्शन। भाई नाम फिरोज, 3 गेंदे से फिरोज, और इस समय नए बल्लेबाज सीधर पहुंचे हैं 3 गेंदे से भैया उसे मात्र औपचारिकता बची है इस मुकाबले में। फिरोज ये गेंद अच्छी गेंद, यहाँ पर सिर्फ औपचारिकता शेष बची है। पॉइंट की दिशा में गेंद को धकेला, यहाँ पर रन की संभावना समाप्त किया। इस समय पारी का 10वां प्रगति पर सदाम खान छोटा सा रन अप, लेकिन सटीक लेग पर गेंदबाजी कर रहे हैं। विकेट की के बाद गेंद और गेंद हवा में, लेकिन ने गेंद को सफाई के साथ में गेंदर किया। यहाँ पर रन की संभावना को समाप्त किया। इस समय पारी का 10वां प्रगति पर बहुत बड़ा अंतर इस समय जीत के लिए चाहिए। सदाम के लिए रामदावी के लिए गेंद भाई मैच ने रोमांचक बनाने को प्रयास करो। आज के इस मैच के खादिम अगला मैच खातिया बासनी के साथ बेरी महफिल खेलेगा। कुछ ही समय पश्चात ये मैच शुरू होगा और अब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी होगी। तो इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच है खादिम बेरी और बिल्कुल मैन ऑफ द मैच प्रदान करेंगे और मौलाना निशार साहब और मौलाना अदनान साहब है वो बिल्कुल बने हुए हैं, उनके द्वारा मैन ऑफ द मैच है वो प्रदान किए जाएंगे। सबसे पहले इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच खादिम बेरी और बिल्कुल खादिम आए और यूनिक इमरान आए। यूनिक इमरान भी एक बड़े स्टार खिलाड़ी हैं और राजस्थान टेनिस क्रिकेट के स्टार खिलाड़ी यूनिक इमरान ने बिल्कुल हमारे बीच आए। आप सभी रूबरू होंगे, आप सभी गुफ्तगू हो वो होती रहेगी। तो सबसे पहले हमारे बीच आ रहे हैं यूनिक इमरान और जो घोषणाएं थी इमरान खान साहब, आप वो घोषणाएं थोड़ा कलेक्ट कर लो। जिनकी जो घोषणा थी वो हमारे इमरान खान है स्टेप बाय स्टेप स्कूल संचालक, उनसे आकर मिल ले। तो सबसे पहले हमारे बीच आए हैं इमरान खान यूनिक इमरान।
राजस्थान टेनिस क्रिकेट के एक बहुत बेहतरीन शख्सियत जिन्होंने कहीं ना कहीं जब लॉकडाउन का दौर था, जब कोरोना काल चल रहा था, हाहाकार था चारों ओर, उस समय इस शख्सियत ने बहुत बेहतरीन कार्य किया। एक ग्रुप बनाया, फेसबुक ग्रुप पेज बनाया, वहां जितने भी स्टार खिलाड़ी हैं सबके इंटरव्यू स्टार्ट किए, कहीं ना कहीं जोड़ने का कार्य किया और देखते ही देखते वो ग्रुप से वो लाखों में चला गया वहां से, और वहां से राजस्थान टेनिस क्रिकेट के एक नई पहचान मिली। इससे पहले राजस्थान टेनिस क्रिकेट में खिलाड़ियों को वो रुतबा मिलता नहीं था, वो पद मिलता नहीं था, वो सब कुछ दिलाया है इस शख्सियत ने जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है, यूनिक इमरान। तो जोरदार तालियां यूनिक इमरान के लिए। सबसे पहले यहाँ बेरी के इस खूबसूरत खेल मैदान में खेलने के लिए आए हैं यूनिक इमरान, तो बिल्कुल बातचीत चलती रहेंगे। सबसे पहले इमरान भाई, क्या प्रतिक्रिया है यहाँ आपको, यहाँ आने के बाद कैसा महसूस हुआ, और भी आगे बातचीत हम आपसे करेंगे। बिल्कुल रिजवान भाई, शानदार आयोजन है। मेरे आज और भी जगह मैच थे, लेकिन मेरी भी हार्दिक इच्छा थी कि इतना शानदार आयोजन है तो मैं दूसरी जगह को छोड़ के यहाँ आया हूँ खेलने। बोले हमारी टीम आ रही है, लेकिन मेरी हार्दिक इच्छा थी इस शानदार आयोजन में हिस्सा लेने की, और आज पूरा हुआ मेरा सपना यहाँ खेलने का। हार जीत होती रहती, मेरी टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया। आगे के मैचों के लिए बेस्ट ऑफ लक उनको। और जो यहाँ आयोजन हो रहा है, पूरी आयोजन कमेटी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ शानदार आयोजन के लिए। तो बिल्कुल ये तो बात हुई आयोजन की। उसके बाद बात कर लेते हैं इस मुकाबले की। तो कहाँ लगता है इस मुकाबले में, कहाँ गलतियां आपसे इस मुकाबले में हुई? सबसे पहले आपकी टीम ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, माफी चाहते हैं, पहले गेंदबाजी करने का फैसला, मेरी टीम को बल्लेबाजी के हमारे लिए आमंत्रित किया। उस फैसले के बारे में प्रतिक्रिया, या फिर उसके बाद इस मुकाबले में कहाँ जाकर गलतियां हुई, क्या टर्निंग पॉइंट रहा? जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से सोमलपुर टीम भी चेज नहीं कर पाती। पहले बैटिंग करनी थी, वो दुर्भाग्य हुआ और चेज नहीं कर पाई। बाकी बेरी टीम ने शानदार खेल दिखाया और असली जीत की हकदार बेरी टीम ही थी। बेरी टीम को बहुत बहुत बधाई। और कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा ये भी अच्छा रहा कि इनके सबसे बड़े तुरुप के विजेंद्र वर्मा शो तो आज आया नहीं। दर्शक उम्मीद कर रहे थे विजेंद्र वर्मा शो यहाँ से स्टार्ट हो, बहरहाल वो तो अभी भी उम्मीद की जाएगी कि अगले मैच में स्टार्ट हो जाए, क्योंकि विजेंद्र वर्मा शो तो यहाँ से आना निश्चित है। जिस प्रकार की वो बल्लेबाज है, जिस प्रकार की वो बल्लेबाजी करते हैं, पर जब आप जब बल्लेबाजी के लिए आए थे उस समय स्कोर में भी 3 के बाद 15 रन था 2 विकेट के नुकसान पर, तो वहां से मुश्किल काफी मुश्किल लग रहा था। उस समय क्या सोचा था कि किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे? हालांकि दुर्भाग्यवश आप आउट हो गए थे, तो कहाँ क्या लगा था जब बल्लेबाजी के लिए जा रहे थे? लोकल क्राउड है यहाँ, हालांकि आपके भी बहुत ज्यादा चाहने वाले हैं, आपने सुना भी होगा। अगर यहाँ से सोमलपुर की टीम मैच जीतती तो कम से कम 10 से 12 हजार रुपए की राशि है वो सोमलपुर की टीम के लिए भी बनती। पर जब आप बल्लेबाजी के लिए जा रहे थे 3 पर 15 थे, 3 के बाद 2 विकेट के नुकसान पर, उस समय मन में क्या चल रहा था? बिल्कुल, उस वक्त नए बॉलर थे और पहली बॉल मुझे फुल टॉस मिली थी और पीछे विजेंद्र वर्मा के 2 ओवर थे जो लेफ्टी के सामने बहुत अच्छी बॉल डालते हैं, तो अब मुझे फुल टॉस बॉल मारना ही था, प्लेट तो कर नहीं सकता था उस वक्त। अब वो अंदर रह गई, बाकी छक्का होता तो मैच खुलता और मजा आता मैच का, लेकिन अब हार जीत खेल का हिस्सा थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे बीच यूनिक इमरान। तो एक बार पुनः दादा खान का क्रिकेट प्रतियोगिता मैनेजमेंट कमेटी आपका हार्दिक अभिनंदन करती है, आपका और सोमलपुर की टीम का। उसके अतिरिक्त आप यहाँ आए कि हाँ इस खेल का और इस प्रतियोगिता का मान सम्मान बढ़ाया। उसके अतिरिक्त जब इस प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला होगा तो बिल्कुल आप शहर से आमंत्रित रहेंगे, अगर आपके पास समय है तो जरूर आइएगा। तो बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद यूनिक इमरान साहब। ये थे यूनिक इमरान साहब। अब मैं बुलाना चाहूंगा खादिम बेरी। इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच खादिम बेरी, खादिम चले आए। खादिम बेरी इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच अब आ रहे हैं हमारे बीच खादिम बेरी। बड़े शांत स्वभाव के कप्तान ने नवाब, खिलाड़ी लाजवाब हमारे बीच आ चुके हैं खादिम बेरी। तो सबसे पहले पहली प्रतिक्रिया तो खादिम भाई आपको देनी होगी, कैसा लग रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये सपना होता है प्रत्येक खिलाड़ी का कि मेरे गांव में आयोजन हो, इस प्रकार का क्राउड हो, बड़ा इवेंट हो, वहां से मैं बेहतर खेलूं, मैं मैन ऑफ द मैच बनूं। तो पहली प्रतिक्रिया आपकी इस मैन ऑफ द मैच के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। जितना बाहर खेले हैं उससे मुश्किल होता है गांव में खेलना, क्योंकि प्रेशर ही उतना ही होता है।
बिल्कुल प्रेशराइज सिचुएशन होती है, पर प्रेशराइज सिचुएशन को बेहतर तरीके से हैंडल किया है। तो मैं जो मोमेंटो है वो बिल्कुल लेकर आए। तो उसके बाद खादिम भाई आपकी आज के दिन की पहली जो कड़ी है वो पार हो चुकी है। अब आपका क्वार्टर फाइनल मुकाबला होगा। अब क्वार्टर फाइनल मुकाबले के लिए क्या स्पेशल रणनीति, इस मुकाबले के लिए बिल्कुल आपकी रणनीति थी वो स्पष्ट थी। तो क्वार्टर फाइनल मुकाबले में इसी स्ट्रेटेजी के साथ जाना चाहेंगे या कुछ परिवर्तन करना चाहेंगे? दो शब्द। बिल्कुल हम इसी तरह से जाएंगे। हमने पिछले मैच में वर्मा को डेथ ओवर में बचा के रखा था, पर विकेट ही नहीं गया हमारा, इसलिए आसिफ ने कहा कि उनको भी एक बार मौका दे कि इस पिच का अनुमान हो जाए कैसी बैटिंग करे कैसे नहीं। बिल्कुल आसिफ ने बहुत बहादुरी भरा डिसीजन लिया था, क्योंकि आज के दिन सबसे बेहतरीन खिलाड़ी थे आसिफ। एक बार जोरदार तालियां आसिफ के लिए बजा दे। पूरे मुकाबले का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज आसिफ ही था। और क्या बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। उनका स्ट्राइक रेट 160 का था, फिर भी कहीं ना कहीं उनके मन में जो सोच थी वो इंडिविजुअल न होकर टीम के लिए थी कि विजेंद्र वर्मा यहाँ से कम 6 गेंदें हैं वो खेल ले, ताकि उन्हें भी पिच का अनुमान हो जाए विकेट किस प्रकार से खेल रहा है। तो बिल्कुल अब हमारे जो दो शख्सियत है मौलाना निशार साहब और मौलाना अदनान साहब है, वो मैन ऑफ द मैच का जो अवार्ड है वो प्रदान करेंगे। पहले टोपी दे दीजिए, टोपी पहना दीजिए। वैसे और उसके बाद अब दौर आता है घोषणाओं का। तो जो घोषणा थी, जितनी भी घोषणाएं थी वो बिल्कुल सभी हैं वो जमा करवा दे। अब हमारे बीच सलमान सबसे पहले बीनू भैया आ जाए। बीनू भैया आपके लिए जितनी भी घोषणाएं थी बीनू भैया आ जाए। बीनू भैया बिल्कुल चले आए। 200 रुपए नवाब का चौपाई है, बिल्कुल। अब जिन महापुरुषों की जो घोषणाएं थी वो बिल्कुल सभी चले आए। विनोद हमारे बीच आ रहे हैं। एक ओवर में 2 विकेट लेने थे विनोद भैया ने, वो 2 विकेट लिए थे। 200 रुपए की राशि। इनके अतिरिक्त 100 रुपए लियाकत का मास्टर साहब। इसके अतिरिक्त 100 रुपए अयुब का चौपाई। बाद में एक 500 रुपए की राशि केस में आई थी, वो भी दे दीजिए। मनसब का चौपाई 500 रुपए की राशि आपके द्वारा थी। मनसब का चौपाई बिल्कुल आए, आपने वो 500 रुपए की राशि है वो जमा करवा दी थी। मनसब का चौपाई चलो आप दे दीजिए उनके बिहार पर। 500 रुपए की राशि उनकी तरफ से भी थी, और भी राशियां थी इनकी, कुछ 1100-1200 रुपए की करीब राशियां थी, और भी देख लीजिए। यूसुफ का चौपाई बिल्कुल, यूसुफ का चौपाई भी पुनः कर देंगे आपको। सरपंच साहब, सरपंच इकबाल खां सरपंच साहब, विनोद के लिए भी 100 रुपए की राशि थी। चलो वो फिर हो जाएगा। 100 रुपए सफी का टीपा की तरफ से भी विनोद भैया के। तो आज तो नहीं रुकने वाले हैं सलीम भाई के पास, सीधा घर को जाएंगे यहाँ से। और विनोद भैया एक प्रतिक्रिया जितनी मीठी वाणी आपकी हमने सुनी है, लाइव दर्शक भी सुन ले। विनोद भैया एक भी गाना होगा। विनोद भैया क्योंकि मैंने मीनू भैया मैंने आपकी जो मीठी वाणी का बहुत प्रचार प्रसार किया है, तो हमारे लाइव दर्शक ये सोच लेंगे कि मैं झूठ बोलता हूँ, तो उन्हें थोड़ी सी मिठास। क्या कहना चाहेंगे इस मुकाबले के बारे में? मेरे ग्रामवासियों को सभी को तहे दिल से धन्यवाद। बिल्कुल, क्योंकि ज्यादा इनकी वाणी है वो कहीं आपको मधुमेह रोग का है पेशेंट कर देगी, शुगर की बीमारी हो जाएगी ज्यादा सुने तो। उसके बाद सलमान आए। सलमान इस मुकाबले के सुपरस्टार खिलाड़ी सलमान, और डेरी के जो भी खिलाड़ी हैं, सलमान है, ओसामा है, सबके लिए घोषणा है, तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यहाँ तुरंत प्रभाव से चले आए। ओसामा है, आपके लिए भी घोषणा है, आप भी चले आए। सलमान आपके लिए भी घोषणा। सलमान यथाशीघ्र तुरंत प्रभाव से यहाँ चले आए। सलमान बिल्कुल चले आए। सलमान आवा है, कैंसिल हुआ है। कासिम भाई इस तरफ रुक करो। कासिम भाई सलमान आ चुके हैं। 500 रुपए की राशि थी। यूनिक इमरान के विकेट पर 500 रुपए की राशि। 100 रुपए इमरान खान है, स्टेप बाय स्टेप स्कूल संचालक है। 200 रुपए लियाकत का मास्टर साहब की तरफ से, इनके शिष्य रहे हैं। 200 रुपए की राशि।
खादिम बेरी आप भी चले हैं। खादिम भाई आपके लिए भी बिल्कुल घोषणाएं हैं। लियाकत का मास्टर साहब की तरफ से खादिम के लिए भी, खादिम भाई चले हैं। लियाकत का मास्टर साहब की तरफ से कितने रुपए की घोषणा थी? 100 रुपए की घोषणा। ये बिल्कुल सलाम है क्योंकि इनके पाहुना भी हैं। समीर समूह आपके केस पर भी राशियां हैं। टीम महफिल को कोई आदमी आ टीम महफिल का कोई भी सदस्य आए, आपकी महफिल की तरफ से बहुत सारी घोषणाएं हुई थी, सभी घोषणाएं लिखित में हैं, वो बिल्कुल दी जाएगी। टीम महफिल के आ चुके हैं नदीम भाई। समूह के लिए घोषणा थी, समूह को 100 रुपए की राशि है। आसिफ आए, आसिफ आपके लिए भी इनाम थे। आसिफ 100 रुपए लियाकत का मास्टर साहब की तरफ से। आसिफ जो छोटी बेरी के जितने भी खिलाड़ी हैं, समय का अभाव हुआ था, आप थोड़ा यही रहे, आपके लिए घोषणाएं हैं। आसिफ आते हैं उतने समय ओसामा की जो घोषणा है वो पूर्ण कर दे। आसिफ आ रहे हैं, आसिफ स्वयं भी आ रहे हैं। ओसामा है तो ओसामा की घोषणा है वो पहले कर दीजिए। ओसामा आए यहाँ आप। 100 रुपए लियाकत का मास्टर साहब, सबको इनाम वितरण लियाकत का मास्टर साहब के द्वारा किया जा रहा है। 100 रुपए सद्दाम गुआड एसबी, जो हमारे जो हार्डवेयर की दुकान है सदाम भाई। 100 रुपए ओसामा के कीच पर लियाकत का मास्टर साहब, और 100 रुपए हबीब खां की तरफ से भी थे। बिल्कुल हबीब खां आप भी आए। हबीब खां की तरफ से 100 रुपए की राशि थी। हबीब खां बड़े थी। 100 रुपए सफी खां की तरफ से। हबीब खां से ओसामा है वो प्राप्त कर लेंगे 100 रुपए, कोई बात नहीं। सद्दाम आसिफ आए। आसिफ आ चुके हैं। आसिफ के लिए जो घोषणा थी, लियाकत खां की तरफ से सबके लिए घोषणा थी भैया। 100 रुपए पुनः लियाकत खां मास्टर साहब की तरफ से। 100 रुपए इमरान भाई की तरफ से, स्टेप बाय स्टेप स्कूल संचालक है। इनके अतिरिक्त जो टीम महफिल की तरफ से बाउंड्रीज पर जो इनाम थे, और सत्तार खां जरूर आए। सत्तार खां वेस्ट यूनियन संचालक, सत्तार खां हमारे बीच आते हुए, हमारी भी मेहमान नवाजी में कोई कमी छोड़ी नहीं है इस शख्सियत ने। अब बेहतरीन टाइम अजान हो रही, हाँ बस 2 मिनट। बिल्कुल ओसामा को 200 रुपए टीम महफिल ने फोन पे कर दिए हैं। सत्तार खां की तरफ से 1100 रुपए। खादिम भाई 1100 रुपए की राशि है सत्तार खां के द्वारा, और जोरदार तालियां सत्तार खां के लिए भी। और 1100 रुपए की राशि, इसके अतिरिक्त मुश्ताक खां कैम ट्रेडर्स 1100 रुपए की राशि है, आपकी तरफ से भी थी इस मुकाबले में जीतने पर। मुश्ताक खां कैम ट्रेडर्स बिल्कुल वो भी कर देंगे, फोन पे कर देंगे। अब्दुल्ला की तरफ डिनर रात में अयूब वहाँ तो भाई, हाँ अभी को तो भाई जीतना तो सेम फाइनल में जाए। अब देखो अब और करवा लीजिए, अब मैच चालू करो ना, अब जो महीने पर करवा लीजिए। और चलो तो अब ये है जो बिना लाइन वाइज है।